6 साल से गलत बच्ची को पालने के बाद जब मेरी असली बेटी मिल गई तो मैंने उसके दिल की आवाज सुन ली। बेटा, मम्मी को 3 महीने के लिए विदेश काम पर जाना है। आओ, मम्मी गले लगा ले, ठीक है ना? फिर से ऐसा ही। विवी के घर आने के बाद वह हमेशा मुझसे दूर ही रहती है। पत्नी, विवी अभी अनाथालय से घर आई है। उसे एडजस्ट होने में वक्त लगेगा। जब तुम विदेश से लौटोगी तब उसके लिए कुछ तोहफे ले आना, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी को बताऊं कि नहीं दीदी हमेशा मुझे मारती है। यह क्या? विवी की आवाज है। लेकिन पापा ने कहा था कि मम्मी को शिकायत करने वाले बच्चे पसंद नहीं, और खासकर मुझसे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर नहीं बताऊंगी तो मैं मम्मी के लौटने तक जी भी नहीं पाऊंगी। विवी ने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने उसके दिल के विचार सुन लिए हैं। एक बार फिर जीवन मिला है। मैं सचमुच चाहती हूँ कि मम्मी के साथ हमेशा रहूं। पत्नी, जल्दी निकलो, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी। क्या बिजनेस ट्रिप? नहीं जा रही। मैं विवी के पास ही रहूंगी। देखती हूँ आखिर कौन मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। पत्नी, तुमने मुझे क्यों मारा? यह डील तो बहुत जरूरी थी ना। तुम मुझे इतनी जल्दी ट्रिप पर भेजने पर तुले हो। तुम्हारे मन में कुछ खोट है। पत्नी, तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? आज ऑफिस में मीटिंग है, मैं पहले ऑफिस चला जाता हूँ। मम्मी वाकई वैसी ही हैं जैसा पापा ने कहा था, मारने वाली। अभी जो थप्पड़ मारा वह इसलिए क्योंकि मैंने विवी को सुना कह रही थी कि उसे मारकर फिर से जन्म दिया गया। घबराहट में मैंने मार दिया, लेकिन पहले मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। पति ने बेटी को क्यों बताया कि मैं डरावनी हूँ? बेटी के घर आने के बाद पति ने बहुत अच्छे से देखभाल की, यहाँ तक कि बेटी के साथ रहने के नियम भी घर के नियम बना दिए। विवी, आज मम्मी काम पर नहीं जा रही। तेरे साथ नए स्कूल देखने चलेंगे, ठीक है ना? मम्मी से इतनी अच्छी खुशबू आती है और गर्मजोशी से भरी गोद। लेकिन अफसोस पिछले जन्म में जब मम्मी ने पहली बार मुझे गोद में लिया तब तक मैं मर चुकी थी। महसूस नहीं कर पाई मम्मी की गर्मजोशी। तो पिछले जन्म में जब मैं विदेश गई थी तब मेरी बेटी को मार दिया गया। इस जन्म में मैं देखूंगी कौन सा नालायक मेरी बेटी को मारने की हिम्मत करता है। बेटा, कितनी सुंदर लग रही है। तू यहाँ शांति से मम्मी का इंतजार कर। मम्मी ऊपर जाकर बैग ले आती हूँ, तुरंत आ जाऊंगी, फिर हम चल पड़ेंगे। गमवार, तुझे यह ड्रेस पहनने की इजाजत किसने दी? ये मम्मी ने मेरे लिए खरीदी है। इस घर की असली राजकुमारी तो मैं ही हूँ। तू हमारे घर आई है मगर हमारी नहीं है। तू तो एक भिखारिन है। रुक जा। मम्मी, मैं तो बस बहन की तारीफ कर रही थी कि यह ड्रेस उन पर कितनी सुंदर लग रही है, और बहन ने अचानक मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे बुरी कहने लगी। मैंने नहीं कहा, तूने कहा कि सब मेरी गलती है कि मैंने 6 साल तक तेरी जगह ले ली और तूने मुझे मरने को कहा। मम्मी, मैं इस घर से चली जा सकती हूँ। बहन को जो चाहिए मैं वो सब उन्हें दे दूंगी। बहन, मुझे मत निकालो प्लीज। मुझे डर है कि अगर मैं चली गई तो मम्मी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अगर मैं सफाई दूंगी तो मम्मी मुझे ऐसी बच्ची समझेंगी जिसने गलती की और मानी ही नहीं। पिछले जन्म में हर बार जब दीदी मुझे सताती थी, पापा भैया वे सिर्फ दीदी की बात मानते थे और कहते थे कि मैं झूठ बोलने वाली हूँ जो पहले शिकायत कर लेती है। दे 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 दे। दीदी, ये मम्मी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे तोहफा दिया था, प्लीज मुझे वापस दे दो। सपने देख, तू एक बाहर की आई गंवार, तुझे मम्मी का तोहफा लेने का क्या हक? मैं इसे तोड़ दूंगी मगर तुझे नहीं दूंगी। नहीं।
यह मम्मी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे दिया था। बेटी, बहन, पापा दीदी ने ही मम्मी का मेरे लिए लाया हुआ जन्मदिन का तोहफा फेंक दिया। पापा मैं तो बस देखना चाहती थी मम्मी ने बहन के लिए जो म्यूजिक बॉक्स लाया है, मगर बहन ने उस म्यूजिक बॉक्स को फेंक दिया, मुझे दिखाने से मना कर दिया। दादा, दूसरे भैया, तीसरे भैया, क्या मैं बहुत नापसंद हूँ? ऐसी बात मत करो, तू हमेशा हमारी सबसे प्यारी बहन रहेगी। तियान युवेई, तू बहुत हद कर गई। ऑर्फनेज में 6 साल तूने क्या सीखा? क्या सिर्फ झूठी शिकायत करना सीखा? मुझे पहले माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो मम्मी भी मुझसे नाराज हो जाएंगी। सॉरी दीदी। तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं। जेन जेन, मम्मी ने अभी देखा कि तूने ही पहले वेवेई का कपड़ा खींचा। तूने क्यों कहा कि बहन ने पहले तुझे सताया? मम्मी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन इस गंवार पर भरोसा है। मम्मी, तुम दोनों असली माँ बेटी हो और मैं बाहरी हूँ। तुम सब मुझे सताते हो। तुमने साफ कहा था वो घर आएगी तब भी तुम मुझसे वैसे ही प्यार करोगी। तुम झूठी हो। जेन जेन, माँ, मुझे माफ कर दो। तुम क्या कह रही हो बेटी? यह बात दीदी की गलती है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं ऊपर जाकर झेन झेन से बात करती हूँ। उसे जरूर पता चलना चाहिए कि यह उसकी खुद की गलती है। लगता है मम्मी उतनी डरावनी भी नहीं है जितना पापा ने कहा था। झेन झेन को मैंने 6 साल से लाड़ प्यार में पाला है। उसका युवेई के प्रति दुश्मनी रखना भी स्वाभाविक है। बस समझा बुझा लो, सब ठीक हो जाएगा। वो बूढ़ी औरत पक्षपात करने लगी है। मैं इतना रो रही हूँ और उसे अभी भी फिक्र है कि सच क्या है। सच ये है कि वो गंवार मर जाए। जब वो घर पर नहीं होगी, मैं जरूर उस गंवार को सबक सिखाऊंगी। यह है वो गोद ली हुई बेटी जिसे मैंने खजाने की तरह पाला। इसका दिल इतना बुरा कैसे हो गया? मम्मी, क्या मैं नए स्कूल नहीं जा सकती? बेटी, मम्मी को बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? दीदी आज इतनी गुस्से में थी। अगर मैं स्कूल गई तो दीदी जरूर मुझे सजा देंगी। मैं पिछले जन्म की तरह नहीं होने देना चाहती कि दीदी मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर दे। दीदी, मुझे बाहर निकालो। मुझे अंधेरे से डर लगता है। दीदी, मुझे बाहर निकालो। खटखटाना बंद कर गंवार। मुझे गुस्सा दिलाने का यही नतीजा है। तुम वहीं अच्छे से रहो। उस बार मैं 7 दिन भूखी रही, पेट खराब हो गया था, निकालना पड़ा। इस बार मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी। मम्मी, मैं बस स्कूल नहीं जाना चाहती। बेटी को वापस लाने के बाद मैंने टियान झेन झेन के बारे में सोचा। आखिरकार मैंने उसे बचपन से पाला है, इसलिए उसे घर पर ही रहने दिया, पहले की तरह ही लाड़ प्यार करते हुए। लेकिन उसने मेरी बेटी को इतना सताया। बेटा, स्कूल की बात बाद में करेंगे। माँ, पहले कुछ और काम निपटाने हैं। दीदी। मालकिन, आपने बुलाया? मेरे साथ आओ। दीदी, इसे अनाथालय भेज दो। नहीं। मालकिन, आप इतने पक्षपाती कैसे हो सकती हैं? रोना बंद करो, रोना बंद करो। झेन झेन बेबी इतना रो रही है, जरूर उस पर बहुत जुल्म हुआ है और आप उसे अनाथालय भेजने पर तुले हैं। इससे लोग बुरा कहेंगे। और देखो, झेन झेन बेबी इतनी होशियार है, जरूर कामयाब होगी। टियान युवेई की तरह नहीं, जो इतनी डरपोक और कायर है, भविष्य में कुछ नहीं बनेगी।
तुम होती कौन हो? मेरी बेटी पर टिप्पणी करने की हिम्मत? या तो इसे अनाथालय भेज दो या फिर अपना सामान समेट कर निकल जाओ यहाँ से। मालकिन, मुझे मालिक यांग ने रखा है। अगर आप मुझे निकालना भी चाहती है तो मालिक यांग के वापस आने का इंतजार करो। और सुनो, किसके घर के मामले मर्द ही तय नहीं करते। तुम एक औरत होकर इसमें टांग अड़ा रही हो। मार खाने का मन है क्या? लगता है मैं लंबे समय से व्यापार के सिलसिले में बाहर रहती हूँ, तो इस घर के लोग भूल गए हैं कि मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। यांग जिंग बस एक घर जमाई है। तुम एक नौकरानी होकर मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करती हो? यांग जिंग भी आ जाए तो मेरी ही सुननी पड़ेगी। अभी तुम बर्खास्त हो। तुम्हारी मेरे जाने की हिम्मत? मैनेजर यांग वापस आ गए हैं, वो जरूर तुम्हें पीटेंगे। ओह, तुम लोगों की बड़ी हिम्मत है। जल्दी निकलो यहाँ से। तुम लोग मेरा इंतजार करो। बेटा, आगे से कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुरंत माँ को बताना। माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। माँ और पापा जो कहते हैं वो अलग अलग होता जा रहा है। क्या पापा वेवेई से झूठ बोल रहे हैं? शायद माँ वेवेई से बहुत प्यार करती है, लेकिन पिछले जन्म में मरने से पहले मैंने पापा से गुजारिश की थी कि माँ को फोन लगाएं, तो क्यों पापा ने कहा कि माँ मुझसे मिलना पसंद नहीं करती। क्या पिछले जन्म में वेवेई की मौत में सच में मेरे पति का हाथ था? श्रीमती यांग, हम पहले ही 7 बार चेक कर चुके हैं। दाखिले की सूची में तियान युवेई का नाम वाकई नहीं है। यह तो नामुमकिन है प्रिंसिपल साहब। तियान झेनझेन और तियान युवेई, इनका दाखिला मेरे पति ने एक साथ करवाया था और मैंने अपने पति को साफ कहा था तियान समूह की 20% हिस्सेदारी उन दोनों में बराबर बांट दी जाए, उनकी स्कूल शुरुआत का तोहफा बनाकर। हिस्सेदारी देने की बात तो मुझे पता है, लेकिन मालिक यांग ने उस समय कहा था ये 20% हिस्सेदारी सिर्फ तियान झेनझेन को दी जाएगी। श्रीमती यांग, ये तियान युवेई कौन है जिसकी आपको इतनी फिक्र है? कहीं आपकी नाजायज बेटी तो नहीं? मैं आपको सलाह देता हूँ, हिस्सेदारी हड़पने के ख्याल से बाज आ जाए। आखिरकार स्कूल मालिक यांग के निवेश से बना है। अगर मालिक यांग को पता चल गया तो आप एक घरेलू महिला, शायद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। यह स्कूल मेरे पैसे से बना है। तुम हो कौन? मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की हिम्मत? आप मार क्यों रही हैं? पत्नी, घर में क्या हुआ? झिनझिन इतनी रो क्यों रही है? मैं तुमसे पूछ ही रही थी कि क्या मामला है। यांगशिंग, तुमने बेटी का दाखिला क्यों नहीं करवाया? पत्नी, तुम। पत्नी, मेरा यह मानना था विवी अभी अनाथालय से लौटी है। वह अमीरों के स्कूल के माहौल में ढल नहीं पाएगी। डर था कि कोई उसे परेशान करेगा, इसलिए सोचा था कि उसे घर पर ही आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका दूं। इसीलिए उसका दाखिला नहीं करवाया। यह स्कूल तियान समूह ने बनवाया है। विवी तियान समूह की एकमात्र उत्तराधिकारी है। भविष्य में तियान समूह भी उसी के हाथ में होगा, फिर उसे कौन परेशान करेगा? पत्नी, तुम्हारा मतलब क्या है? विवी के लौटने से पहले तुम कहती थी कंपनी झेनझेन को दोगी। तुम तो बहुत पक्षपात कर रही हो। चलो मान लिया तुम कंपनी झेनझेन को नहीं दोगी, हमारे 3 बेटे भी तो हैं। विवी कैसे हो सकती है एकमात्र उत्तराधिकारी? तुम घर जमाई कैसे बने, तुम्हें खुद पता नहीं? हमारे घर में हमेशा से बेटी ही कंपनी संभालती है। क्या जब मैंने कंपनी तियान झेनझेन को सौंपी थी तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अब जब बात विवी की आती है तुम क्यों नहीं मानते? और अभी प्रिंसिपल ने कहा तुम समूह की 20% हिस्सेदारी पूरी की पूरी झेनझेन को देने वाले हो। यांगशिंग, आखिर तुम्हारी अपनी बेटी कौन है? तू एक नौकर होकर इतना घमंड क्यों दिखा रहा है? सचमुच लगता है बॉस यांग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। अगर उसका अपमान किया तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। बॉस यांग, माफ करना, मैंने ज्यादा बोल दिया। दूर हो जा। पत्नी, मुझे लगता है झेनझेन बहुत दयनीय है। विवी वापस आ गई है घर में, अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। इस अजनबियों से भरे घर में कोई उसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं उसे ज्यादा शेयर देना चाहता था।
पत्नी, विवी हमारी अपनी बेटी है। मैं तुम्हारी तरह ही हमेशा उसे प्यार करूंगा। मेरा विश्वास करो, ठीक है? दीदी का कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी एक सुंदर आंटी मम्मी भी है। पिछले जन्म में जब भी मुझे अंधेरे कमरे में बंद किया जाता, वह सुंदर आंटी मुस्कुराकर मुझसे कहती कि मुझे और मम्मी को मर जाना चाहिए ताकि वह पापा के साथ और दीदी के साथ मिल सके। तुम क्यों नहीं मरती यह नन्ही जान? जब तक तुम और तियान लू नहीं मरती, मैं कब जेन जेन के साथ और शिंग भैया के साथ खुलकर रह पाऊंगी? आंटी, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? छोड़ो मुझे। वह सुंदर आंटी यह भी कहती थी कि दीदी भी पापा की अपनी बेटी है। मेरा जन्म पापा ने जानबूझकर मेरी और दीदी की अदला बदली की थी, लेकिन मैं यह सब मम्मी को नहीं बता सकती। कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी सोचे मैं झूठ बोल रही हूँ। यांग जिंग सच में बेवफाई कर रहा था। उसने न सिर्फ मेरे पैसे से अपनी प्रेमिका पाल रखी है, बल्कि उसने अपनी हरामजादी बेटी को वीवी से भी बदल दिया है, जिससे वीवी को 2 जन्मों तक कष्ट झेलने पड़े। पत्नी, तुम भी अपने आप को इतना दोष मत दो। जेन जेन एक समझदार बच्ची है। बस तुम वापस जाकर उससे माफी मांग लो और उसके लिए कुछ और तोहफे खरीद लो। वह तुम्हें जरूर माफ कर देगी। मुझे उसकी माफी की क्या जरूरत है? वह एक हरामजादी है। मेरा खाती है, मेरा पहनती है। उसे मुझ पर गुस्सा करने की क्या हिम्मत है? कैसी हरामजादी? तुम क्या बकवास कर रही हो? यांग जिंग, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। तुम्हारी मेरी आंखों के सामने ही ये हरकत करने की हिम्मत? तुमने खुद क्या किया है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? तियान लू, तुमने बस अपनी असली बेटी को ढूंढ लिया है, अपनी असली बेटी को, और अब जेन जेन को नहीं चाहती? तुम्हें जेन जेन को यूं कहने की क्या जरूरत थी कि वह मेरी हरामजादी बेटी है? जेन जेन अभी एक बच्ची है। तुम ऐसा कहकर क्या उसे जीवन भर के लिए बदनामी का बोझ लादना चाहती हो? बहुत अच्छा यांग जिंग, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। तो फिर मैं एक जासूस को काम पर लगाती हूँ। देखती हूँ कि तुम्हारे पास कोई औरत है भी या नहीं। 6 साल पहले वीवी क्या सच में जानबूझकर गलत बच्ची से बदली गई थी? तियान लू, तुम और कब तक ये तमाशा करती रहोगी? क्या तुम्हें जरूरी है कि इस घर में अशांति फैलाओ और सारे बच्चे तुमसे नफरत करें? तुम भूल मत जाना, हमारे तीनों बेटे जिन जिन को दिल पर बिठाए बैठे हैं। अगर तुम इसी तरह उपद्रव करती रहीं, तो बेटे तुम्हें नकार सकते हैं। ऐसा करो, पहले तुम पानी पीकर शांत हो जाओ। अभी बेटों को पता चल गया है कि जिन जिन को तंग किया गया है। वे स्कूल आने के रास्ते में हैं। अगर तुम इसी तरह शोर मचाती रहीं, तो बेटों के आने के बाद स्थिति बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल? तो फिर मुश्किल मत करो। तियान लू, तुम पागल हो गई हो। पागल तो तुम हो। तुमने बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया और अब मेरी कंपनी भी अपनी हरामजादी बेटी को देने की सोच रहे हो। अब मुश्किल में तुम हो। आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। मैं? पहले तुम पिताजी को जवाब दो। माँ, पहले तुम्हें पिताजी को जवाब देना चाहिए। ठीक हो? बड़े, दूसरे, तीसरे, तुम लोग आ ही गए। जल्दी से अपनी माँ को समझाओ। वह वीवी का पक्ष लेने के लिए जिन जिन को रुला देती है और साथ ही मुझ पर बेवफाई का आरोप भी लगाती है। कहती है कि जिन जिन मेरी गैरकानूनी बेटी है। अगर यह बात बाहर फैल गई, लोग मेरी पीठ पीछे बातें बनाएंगे। माँ, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। आप पापा पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकती हैं? जल्दी पापा से माफी मांगो। माँ, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पक्षपात की वजह से झेन झेन घर में आत्महत्या करने वाली थी। माँ, तुम मेरे साथ घर चलो। जल्दी से झेन झेन को बताओ कि वही हमारे घर की एकमात्र राजकुमारी है। कितने बेवकूफ हो तुम लोग। क्या तुम सच में सोचते हो कि उस साल वीवी का गलत बच्चा मिलना एक मेडिकल दुर्घटना थी? वह था, उसने ही तियान झेन झेन और वीवी को चोरी से बदल दिया था, क्योंकि तियान झेन झेन उसकी गैर कानूनी बेटी है। उसी की वजह से वीवी को 6 साल बाहर भटकना पड़ा। पूरे 6 साल तक दुख झेलने पड़े।
पापा, यह सब क्या मामला है? पापा, पत्नी, मुझे पता है तुम वीवी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम स्कूल जैसी सार्वजनिक जगह पर मेरी बदनामी करना बंद कर सकती हो? हमारा परिवार है शिंग का एक बड़ा घराना है। तुम मेरी प्रतिष्ठा को बदनाम करो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे तीनों बेटों के लिए भी सोचो। क्या तुम चाहती हो कि वे मजाक का पात्र बने? मैं मानता हूं कि मैंने बेवफाई की। मैं मानता हूं कि झेनझेन मेरी गैरकानूनी बेटी है। बस करो। मैं तुमसे विनती करता हूं और नहीं झगड़ो। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? पापा, जल्दी उठो। पिछले जन्म की तरह भाइयों फिर भी त्यान जेनजेन को ही प्यार करते हैं। पिछले जन्म में मुझे 2 बार अंधेरे कमरे में बंद किया गया। दीदी ने ही मुझे यहाँ बंद किया था। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। जिनजिन ने ही देखा कि तुम गायब हो और हमें तुम्हें ढूंढने भेजा। तुम ही लापरवाही से खुद को यहाँ बंद कर लिया। फिर भी जिनजिन पर दोष क्यों मढ़ रही हो? हाँ, देखो तुम कितनी पतली हो गई हो, हड्डी मड़ी रह गई हो, बहुत घिनौनी लगती हो। मेरे ख्याल से जरूर उसने चोरी की चीजें छिपानी चाहिए और गलती से खुद को अंदर बंद कर लिया। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुरी आदतें। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कोई भी मुझे अस्पताल नहीं ले गया और मैं सो गई। जब मैं उठी तो मैं माँ के पास वापस आ गई। तो पिछले जन्म में जब मैं 3 महीने विदेश गई थी, मेरी बेटी ने इतना दुख झेला। अगर तुमने फिर वीवी को ऐसे देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। माँ, अभी जो तुमने कहा उसका कोई सबूत है? मेरा फोन पापा ने तोड़ दिया है। सबूत चाहिए? कोई बात नहीं, हम जासूस को बुला लेते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। तो माँ, मतलब अभी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? दूसरे तीसरे, माँ को घर ले चलो और जिनजिन से माफी मांगो। अरे बेटा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। पापा तुम्हारे साथ है। कितने बेवकूफ हो तुम लोग इस वक्त उल्टी गंगा बहाने लगे हो। माँ, तुम्हारे पक्षपात की वजह से जिनजिन घर में आत्महत्या करने वाली थी। हम सब तुम्हारे बेटे हैं, तो हम किसी भी हाल में तुम्हें गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे। चलो। मुझे छोड़ दो। भैया, सब मेरी गलती है। मैं अभी तुम्हारे साथ वापस चलती हूँ। दीदी से माफी मांग लूंगी। जल्दी से मम्मी को छोड़ दो। अरे गवार, यहाँ मासूम बनने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है तुमने ही मम्मी को भड़काकर जेन को परेशान किया है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुरी नीयत, सच में एक अभिशाप हो तुम। अगर जेन को कुछ हो गया तो पूरा परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वीवी, मुझे छोड़ दो। तुम सब बेवकूफ हो। जो बुराई कर रहा है वो है यांगशिंग। माँ, हर बात का सबूत चाहिए होता है। जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम जो भी कहो हम मानने वाले नहीं हैं। चलिए माँ, घर चलकर जिनजिन से माफी मांग लीजिए, फिर सब मिलकर खुशी से रहेंगे। चलो। मैं साबित कर सकती हूँ कि पापा बुरे हैं। वीवी, तुम अभी बच्ची हो, बड़ों के झगड़ों में नहीं पड़नी चाहिए। मम्मी, अभी तक मुझे नहीं छोड़ोगे? बेटा, डरो मत, माँ यहाँ है। पत्नी, तुम वीवी की बात मत सुनो। यांगशिंग, वीवी ने अभी कुछ कहा भी नहीं है। क्या तुम डर गए हो? वीवी, तुमने अभी कहा था कि सबूत है। जल्दी उन्हें दिखा दो। ठीक है। भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, मेरी मम्मी झूठ नहीं बोल रही हैं। गलती पापा ने की है। तो सच में यूवी और तियान जेन का बदलना कोई दुर्घटना नहीं थी। यांगशिंग, सालों पहले सच में तुमने ही वीवी और जेन को बदल दिया था। मम्मी, ये भी है। पत्नी, तुम लोग मेरी बात सुनो। पापा, तुम ऐसा इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हो? झूठा, तुम लोग उसके झांसे में मत आना। बदमाश, मैं तेरा असली बाप हूँ और तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तू सिर्फ 6 साल का है
अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज तू कैसे ढूंढ सकता है? और जांच रिपोर्ट? वीवी, तू मम्मी को बता, ये सबूत कहाँ से आए? मम्मी, ये सबूत जासूस अंकल ने मेरे लिए ढूंढे हैं। मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, मम्मी तेरे साथ आती है। नहीं चाहिए, मैं खुद कर सकती हूँ। स्वर्ग का राजा बाघ को दबाता है। पैगोडा नदी के राक्षस को कुचलता है। नमस्ते जासूस अंकल, यह मैं आपसे मामला जांचने की फीस के लिए दे रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने मम्मी के दिए सोने के कड़े गिरवी रख दिए। तुम मेरे मुवक्किल हो? हाँ, क्या आईडी कार्ड नंबर देना होगा? अरे नहीं, फिर मैं तुमसे कैसे संपर्क करूं? ठीक है। तो फिर तुम पर भरोसा है जासूस अंकल। मैंने इतने साल इस पेशे में काम किया है, लेकिन पहली बार किसी बच्चे ने मुझे केस दिया है। तुम्हें जो सबूत चाहिए वो 2 घंटे बाद मिल जाएगा। और फीस की बात करें तो बच्चे हो तुम, मुफ्त है। बकवास! तू किसको बेवकूफ बना रहा है? कौन सा जासूस 6 साल के बच्चे की मदद करेगा? पापा ने सही कहा। तो तुम लोग कह रहे हो कि बहन झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मम्मी पापा, वीवी को किसी ठग ने बेवकूफ बनाया हो। अभी का वीडियो और रिपोर्ट जरूर किसी ने बनाई होगी। वो बस चाहता है कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। दादा सही कह रहे हैं, जरूर कोई ठग है जो हमारे घर को बर्बाद करके पैसे लूटना चाहता है। मम्मी, आपको अभी वीवी को समझाना चाहिए कि परिवार के अलावा किसी पर भरोसा न करे, नहीं तो आसानी से ठगी जा सकती है। भैया मेरे पैसे खर्च करने से परेशान है। पिछले जन्म में भी भैया को पैसे से बहुत प्यार था। मम्मी के दिए तोहफे चुपके से बेचकर पैसे बांट लेते थे। यह बैग मेरी मम्मी ने दिया है, तुम इसे मत बेचना। यह तो हेरमेस का कस्टम बैग है, कम से कम 20 लाख रुपए का होगा। तू सिर्फ 6 साल का है और मम्मी से इतना महंगा तोहफा दिलवा लिया। अगर बड़ा हो गया तो कहीं पूरे ट्यान परिवार पर ही कब्जा न कर ले। मैं सोच रहा था मम्मी ने मुझे स्ट्रैडिवेरियस वायलिन क्यों नहीं दिलवाई। पता चला तुम्हारे इस बैग पर इतना पैसा खर्च कर दिया। चलो इस बैग को बेचकर पैसे बांट लेते हैं। मम्मी को मत बताना, भैया को पैसे से बहुत प्यार है, मम्मी नाराज हो जाएंगी। ये तीनों कृतघ्न डर रहे हैं कि अगर मैंने यांग जिंग को खाली हाथ घर से निकाल दिया तो सारी संपत्ति वीवी को दे दूंगी, इसलिए वो वीवी पर आरोप लगा रहे हैं। पूरा टियान परिवार मेरा है, मेरे पैसे मैं जैसे चाहूँ वैसे खर्च करूँ। तुम्हें क्या हक है टोकने का? तुमने हमें मारा, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हमें तुम्हारी चिंता है, मेहनत से कमाए हुए पैसे बदमाशों के हाथों लुट जाएंगे। बुरे लोगों से डर नहीं लगता, डर तो इस बात का है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। धोखेबाज कौन है? क्या तुम्हारी बहन है? चोर कौन है? किसकी नजर लगी है? तुम्हें खुद पता नहीं है क्या? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? जब से उसे वापस लाया गया है तुम सही गलत में फर्क नहीं कर पा रही हो। बुरी लड़की, क्या फिर तुमने माँ से शिकायत की है? तुम तो मेरे कुत्ते से भी ज्यादा बदतमीज हो। कोई तुम्हें पसंद नहीं करता है ना? 3 भैया फिर से मुझ पर चिल्ला रहे हैं। वह हमेशा अपने कुत्ते से मुझे डराता है। जब तुम्हें कुत्ते इतने पसंद हैं, तो आज से तुम कुत्ते के घर में सोओगे। तुम मुझे कुत्ते के घर में सुलाओगी? अगर तुम वहाँ नहीं सोना चाहते तो आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं रहूंगी। माँ, क्या तुम भी कुत्ते के घर में सोना चाहते हो? माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हें तो बस कुत्ते पसंद हैं, अपनी माँ से प्यार नहीं है। चले जाओ यहाँ से। 3 भैया, ये सब इस धोखेबाज की वजह से हो रहा है। 6 साल के बच्चे को भी धोखा देने की हिम्मत करता है। नहीं, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, उसे गिरफ्तार करवाता हूँ। पुलिस को मत बुलाओ। नहीं पापा, मैं फोन कर रहा हूँ ताकि आपकी बेगुनाही साबित हो सके। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? पापा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सबूत सच है? बिल्कुल नहीं। यहाँ आखिरकार जेन का स्कूल है। अगर हम इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे तो जेन आगे कैसे बढ़ेगी? सही कहा बड़े भैया। दूसरे भैया, बस तुम लोग पापा पर भरोसा रखो। पापा को बस इतना ही चाहिए, घर में शांति हो तो सब कुछ ठीक रहता है। आदमी है ना
परिवार के लिए थोड़ी बहुत बेइज्जती सह लेता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। माँ, मेरे पापा ने इतनी बड़ी बेइज्जती सही, फिर भी परिवार की सोच रहे हैं। ऐसा अच्छा आदमी, दिया तले अंधेरा है। तुम उन पर भरोसा नहीं करती, बल्कि इस पर भरोसा करती हो, जिसे अभी अभी अनाथालय से लाया गया है। इस बुरे बच्चे पर। तुम ही बुरे बच्चे हो। माँ, तुमने मुझे बुरा बच्चा कहा। माँ, दूसरे भैया कल म्यूजिक कंपटीशन के फाइनल में हैं। तुमने उन्हें इतना पीट दिया, वह कल स्टेज पर कैसे जाएंगे? तुम बहुत पक्षपात कर रही हो। पिछले जन्म में दूसरे भाई को प्री क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर कर दिया गया था। उसने माँ का इनाम पाने के लिए नकली गोल्ड मेडल बनवाया और जेब में रख लिया। उस समय दूसरे बेटे ने मुझसे कहा कि उसे इनाम मिला है और मुझसे एक पियानो का इनाम मांगा। हाइंसमैन पियानो। अपनी जेब से वह चीज निकाल कर दिखाओ। मेरी जेब में? निकालो। माँ, मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है। बकवास। बड़े बेटे, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि दूसरा बेटा कल फाइनल में भाग लेगा? फिर आयोजकों ने आज ही गोल्ड मेडल कैसे दे दिया? दूसरे बेटे, यह सब क्या माजरा है? माँ, भैया, ये तू निकम्मा है। खुद प्री क्वालिफाइंग राउंड भी पास नहीं कर पाया और अब नकली मेडल बनाकर मुझे धोखा दे रहा है। मैंने तुझे इतने साल पढ़ाया, तुझे यही बनाया है। माँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं प्री क्वालिफाइंग राउंड भी पास नहीं कर पाया? तू कमीनी लड़की, तूने मेरी खबर ली। अगर तूने उसकी तरफ एक बार भी उंगली उठाई तो तुझे तियान परिवार से निकाल दूंगी। माँ, दूसरे बेटे ने मेडल में धोखा किया है, इसमें उसकी गलती तो है, लेकिन आखिरकार वह यह भी डर रहा था कि तुम्हें पता चल जाएगा कि वह प्री क्वालिफाइंग राउंड भी पास नहीं कर पाया तो तुम गुस्सा हो जाओगी। फिर भी तुम्हें अपने ही बेटे से इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ पत्नी, दूसरे बेटे ने वीवी को गाली देना गलत किया, लेकिन वह भी तो एक बच्चा है। तुम्हारा वीवी के प्रति पक्षपात गलत नहीं है, लेकिन दूसरे बेटे को बुरा बच्चा कहना वाकई ज्यादती है। यह उसकी अपनी करनी का नतीजा है। यांग जिंग, तुम यहाँ मूर्ख क्यों बन रहे हो? इन तीनों का क्या हाल है, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? पत्नी, तुम क्या करने जा रही हो? जल्दबाजी मत करो, तुमने पहले कहा था ना। सब ध्यान से देखो, इस रजिस्टर में साफ साफ लिखा है तुम सब मेरे गोद लिए हुए बच्चे हो। नहीं हो सकता, ये नकली है। तू बेवकूफ, अब बस करो, सब तेरी वजह से हुआ। तू संगीत सीखने के लायक नहीं है, फिर भी कलात्मक युवा बनने का दिखावा करता है। तूने माँ को धोखा देने के लिए मेडल तक बनवाया, अब देखो क्या हुआ। अब मैं और तीसरा बेटा भी बुरे बच्चे बन गए हैं। पापा, ये नकली है ना? हम सब आप और माँ के असली बच्चे हैं, है ना? तियान लू, क्या कोई माँ ऐसा करती है? इतने सारे लोगों के सामने बच्चों की असली पहचान उजागर कर दी, भविष्य में उन्हें हीन भावना होगी। अगर बच्चे को सच बताना भी है तो इतने सार्वजनिक मंच पर बताने की क्या जरूरत थी? कितना नीच है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने तीसरे बेटे को कुत्ते के घर में सुला दिया। तो ये पालक माँ है, बाद में विकसित हुआ प्यार कभी नहीं टकरा सकता जन्मजात रक्त संबंध से। मैं नीच हूँ। अगर मैंने तब दयालुता न दिखाई होती और उन्हें अपनाया न होता तो क्या उनका आज का दिन होता? वे अब भी हर जगह मेरी बेटी को सताते हैं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम उन्हें बर्दाश्त कर पाते? इस छोटी लड़की की उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फूट डालने में माहिर है। जाहिर है यह अनाथालय से आई है, कोई और हुनर नहीं है, बस दिखावटी दुखड़ा रोकर सहानुभूति बटोरना, इसमें तो यह उस्ताद है। छोटी लड़की, तू अपने भाई बहनों को भगाकर सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है ना? वह सुंदर आंटी है, अभी माँ मेरी रक्षा कर रही है। वह माँ से जरूर बदला लेगी। वीवी माँ को खतरे में नहीं डाल सकती। माँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। सुन लिया ना, इस छोटी लड़की का दिल दहल गया है, भागना चाहती है। सिर्फ 6 साल की, इतनी चालाक है, यह बड़ी होकर तबाही मचाएगी ही। लगता है यही यांग जिंग है जिसे उसने बाहर रखा है, और यह स्कूल की टीचर भी है। अब हिसाब चुकता करना होगा। वीवी, माँ तुझसे कहती है यह स्कूल हमारे घर का है, तो हमारे अपने स्कूल में हम किसी के बुलावे पर नहीं नाचेंगे। तू कहती है ना?
तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे पास पैसा है तो क्या हुआ? पैसा होने से तुम कुछ भी कर सकती हो क्या? मेरे पास पैसा है तो मनमर्जी करूंगी, क्या हुआ? याद रख, अपने वे सब गंदे विचार समेट लो। मैं वह इंसान हूँ जिसे तू छेड़ नहीं सकती। वीवी, चलो घर चलते हैं। माँ कितनी ताकतवर है। तू बेकार आदमी है। अभी तेरी बीवी ने मुझे इतना सताया, तू एक आवाज भी नहीं निकाल पाया। इतने साल तक तेरे साथ रही, बिना नामो निशान के रहना भी ठीक था, लेकिन अब तो झेनझेन की उत्तराधिकारी की पहचान भी गवा बैठी। तू आखिर मुझे अपने साथ कब तक कष्ट झेलवाएगा? जानू, जल्दी मत करो। अभी तियानलू के तीनों बेटे मेरे साथ खड़े हैं। हम तियानलू को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि तियान युवेई को भगा दें। फिर जब वक्त आएगा तो तियान समूह की वारिस जेनजेन ही होगी ना? सही कहा। उस समय तियान लू को प्रसव के बाद भारी रक्तस्राव हुआ था, उसकी बच्चेदानी निकाल दी गई थी। अब चाहे वह कितना भी पैसा कमा ले, उस छोटी खलनायिका के बिना उसे मजबूरन अपनी संपत्ति हमारी जेनजेन को सौंपनी पड़ेगी। डॉक्टर, मेरी बेटी। कृपया मुझे फिर से बताएं कि वो कैसे बेहोश हुई। मैं उसे स्कूल से लेने गई थी। जैसे ही कार में चढ़ने वाली थी, वह अचानक जमीन पर बैठ गई। उसे बहुत पसीना आने लगा। फिर उसने मुझसे कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं और फिर बेहोश हो गई। तो सब कुछ मेल खा रहा है। इस बच्ची को अभी गंभीर कुपोषण है। हमने उल्टी में भी ग्वानिन मिट्टी पाई है। ग्वानियन मिट्टी? एक तरह की डाइटोमेसियस मिट्टी, जिसे आम बोलचाल में सफेद मिट्टी कहते हैं। इसे खाने से पेट भरा हुआ लगता है, लेकिन शरीर इसे बिल्कुल अवशोषित नहीं कर पाता। ज्यादा समय तक खाते रहने से इंसान की मौत भी हो सकती है। पोस्टमार्टम न करवाया जाए तो लोग इसे सामान्य मौत समझ लेंगे। पापा, विवी दीदी की चीजें नहीं छीनती। विवी को मिट्टी न खिलाओ। विवी का पेट दर्द कर रहा है। यांग जिंग, यह बदमाश अपनी प्रेमिका और बेटी के लिए विवी को ग्वानियन मिट्टी खिला रहा था। डरो मत विवी, माँ यहाँ है, यहाँ है। माँ, बहुत भूख लगी है। विवी के पास बात करने की ताकत नहीं है। विवी को भूख लगी है, क्या खाना चाहती है? माँ मंगवा देती हूँ। पापा ने कहा कि माँ को शर्तें रखने वाले बच्चे पसंद नहीं। विवी माँ को परेशान नहीं कर सकती। सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से उसके लिए बर्ड्स नेस्ट सूप तैयार करवाओ, सबसे नरम और गाढ़ा वाला। उसमें जंगली लियाओ शेन मिलवाओ और 5 तरह के मांस, 8 तरह की सब्जियां भी डलवाओ। आधे घंटे में यहाँ पहुँचा दो। ठीक है। यह मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड है और ये लैब रिपोर्ट्स। कल डिस्चार्ज हो सकती है। शुक्रिया। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, यांग जिंग का ए है। तो विवी का भी कैसे हो सकता है? मुझे एक सही जवाब चाहिए। मिस वीवी का ब्लड ग्रुप ही कैसे हो सकता है? मैडम तियान, जब आप उन्हें वापस लेकर आई थी तो डीएनए टेस्ट तो करवाया गया था ना? वह आपकी ही बेटी है और उस वक्त मैं खुद पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रही थी। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, सिवाय इसके कि क्या? सिवाय इसके कि जब आपने आईवीएफ करवाया था तो अस्पताल ने डोनर गलत कर दिया हो। क्या तुम कहना चाहती हो कि वीवी मेरी और किसी और मर्द की बेटी है? मैं तुरंत कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को फोन करती हूँ। उस अस्पताल को दिवालिया करवा देंगे। नहीं, जरूरत नहीं। मैडम तियान, यह तो बहुत बड़ी मेडिकल नाकामी है। शायद गलती से ही सही हो गया। वीवी का यांग शिंग जैसा बेरहम बाप होने से मैं तो यही चाहूंगी कि उसके असली पिता कोई अजनबी हों। तो क्या पता लगाया जाए कि मिस वीवी के असली पिता कौन हैं? अगर वे शॉर्ट ड्रामा जैसे ही निकले, कोई अमीर बिजनेसमैन हो। तो क्या तुम्हारा अगला वाक्य यही होगा ना कि वह एक छोटा भेड़िया भी है? तुरंत जांच शुरू करो। 6 साल पहले हुई उस मेडिकल गड़बड़ी के बारे में पता लगाओ क्या हुआ था। आखिर वह कौन सी औरत है जिसने मेरा बच्चा जना है? मम्मी, वीवी जाग गई है। मैं देखने जाती हूँ।
अरे निकम्मे लड़के, कहती थी जल्दी शादी कर लो, तुमने नहीं माना। बस नए फैशन के पीछे भागते रहे। वो क्या है, बिना संपर्क वाला बच्चा पैदा करना। मैंने पहले ही कहा था, वो भरोसेमंद नहीं है। देखो अब क्या हुआ, तुम्हारा सीड किसी ने चुरा लिया। दादी, यह तो अच्छी बात है ना। जब मुझे वह बच्चा मिल जाएगा तो माँ को हटाकर बच्चा रख लूंगा। इतना ही नहीं, इससे आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, पोते को गोद में लेने की। और मुझे भी शादी नहीं करनी पड़ेगी, कोई टोकेगा नहीं। क्या यह एक तीर से दो निशाने नहीं है? निशाने वाने कुछ भी, तू निशाना लगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह बने? मैं हम तलाक लेते हैं। ले लो तलाक, निकल जाओ कमीनी। दादी, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन जब मैं उस औरत को ढूंढ लूंगा तो मैं यह भी देखूंगा कि क्या वह मेरे बच्चे की मां बनने लायक है। मम्मी! हाँ बेटा, माँ यही है। एक सुंदर और दयालु औरत। अगर ऐसी औरत ने मेरा प्यारा सा बच्चा जना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए दादी, मैं आपका सहारा दूंगा। यह तो गु एंटरप्राइजेज के सीईओ गु हुआनची हैं। इतने बड़े आदमी भी औरतों से ठगे जाते हैं क्या? नहीं, मेडिकल दुर्घटना, बिना संपर्क के जन्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस वेवी के असली पिता चेयरमैन गु ही है? मैडम टियान, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैडम टियान, अभी वह आदमी कह रहा था। बस करो, उसने इतनी जोर से बोला, मैं सुन नहीं सकती थी क्या? कृपया अपने दिमाग से ठीक से सोचो। अभी अभी मुझे पता चला कि यांग जिंग वेवी के असली पिता नहीं है और फौरन ही उसके जैविक पिता मुझे मिल गए। दुनिया में इतना संयोग कहाँ होता है? पर मिस वेवी उनसे बहुत मिलती जुलती है। वेवी को पिता की जरूरत है, पर ऐसे ही किसी को भी उसका बाप नहीं बना सकते। ध्यान से देखिए, यह औरत और उसके असली पिता एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं। तुम बस ऐसे ही बेवकूफ शॉर्ट वीडियोस देखती रहती हो, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हेलो हेलो डार्लिंग, हमारा बेटा, मैंने उसे शांत कर दिया है। टीचर है की तरफ से मैंने तुम्हारी ओर से मुआवजा भी दे दिया है। आखिरकार टीचर है, जेनजेन की क्लास टीचर है। हम रिश्ते इतने खराब नहीं कर सकते। तुम बहुत ध्यान रखते हो। बिल्कुल, एक पति होने के नाते पत्नी की मदद करना तो मेरा फर्ज है। डार्लिंग, अब मुझ पर शक न करो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और इस घर से भी बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। बहुत अच्छा डार्लिंग, सुनो, हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी वर्तमान जिंदगी अच्छे से जिए। ऐसा करते हैं, कल मैं क्रिस्टल पैलेस होटल में जेनजेन का जन्मदिन मनाऊंगा। तुम वेवी को वहां ले आना ताकि वे दोनों अच्छी दोस्त बन जाए। इस तरह हम दोनों फिर कभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है। मैडम टियान, यांगजिंग यह कामचोर तो बेवफाई कर चुका है, फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पैसे से अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने की? और फिर मिस वेवी और आपको उसकी बेटी की खुशामद करने भेज रहा है। इन सब सालों में यांगजिंग ने टियान ग्रुप में काफी अपने लोग बना लिए हैं। अगर मैं उसे सीधे निकाल दूं तो कंपनी में उथल पुथल मच सकती है। उसे कुछ और देर नाचने दो। कल का जन्मदिन समारोह बहुत धमाल होने वाला है। मिस टियान की तो किस्मत ही जबरदस्त है। एक अनाथ लेकिन टियान परिवार ने गोद ले लिया। पालक पिता उसे अपनी आंखों का तारा बनाए हुए हैं। तीनों भाई उसे आसमान पर चढ़ा रहे हैं। हे भगवान, देखो मिस टियान स्कूल में भी टीचर्स की पसंदीदा है। देखो ना, क्लास टीचर तक जन्मदिन मनाने आ गई हैं। उनकी तो जन्म से ही राजकुमारी वाली किस्मत है, हमारी तरह मजदूर वाली किस्मत नहीं। अजीब बात है, मैडम टियान उनके साथ क्यों नहीं आई? वह तो मर्दानी औरत है, दिन रात बाहर काम में लगी रहती है, बच्चे को भी पति के भरोसे छोड़ देती है, परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती। ऐसी औरत की शायद हिम्मत ही न हो दिखने की। तुमने ही कहा था ना कि मिस्टर टियान एक मर्दानी औरत हैं। ये तो एक दमदार और खूबसूरत बड़ी बहन जैसी लग रही हैं।
बकवास। मैंने ऐसा कब कहा? हे भगवान, अगर मेरी इतनी खूबसूरत और पैसा कमाने वाली पत्नी होती तो मैं उसका कुत्ता बनकर भी रहने को तैयार हो जाता। तुम क्या कर रहे हो? पापा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, एथलीट फुट हो गया है। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि माँ इतनी सुंदर है? छोटी बहन भी काफी प्यारी है। वो तो बस मेकअप का कमाल है। आंटी हे की तरह नहीं, जो बिना मेकअप के भी खूबसूरत हैं। मैं सनस्क्रीन लगा रही थी। तीसरे, तुम्हें आंखें जांचवाने जाना चाहिए। दूसरे भैया, तुम क्या बक रहे हो? दूसरे भैया? तीसरे भैया का मतलब है कि इंसान को सिर्फ बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, अंदरूनी खूबसूरती देखनी चाहिए। टीचर है अंदर से बहुत खूबसूरत है ना तीसरे भैया? झेन झेन सही कह रही है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं, ऊपरी दिखावा। झेन झेन इतनी समझदार है तो इसका श्रेय उन्हें जाता है, टीचर है की शिक्षा का। झेनझेन पहले से ही बहुत समझदार है, जो भी सीखती है एक बार में ही समझ जाती है। मैं कुछ देहाती लोगों की तरह नहीं हूँ जो बस शौकीन कपड़े पहनते रहते हैं। कुछ लोग तो चाहे राजकुमारी का गाउन पहन ले तो भी नौकरानी का ही भाग्य होता है। सुंदर स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए थी, फिर से मम्मी को मुश्किल में डाल दिया। मेरी बेटी तियानलू जो कुछ भी पहने उसी का भाग्य होगा। तुम बाहरी लोगों को यहाँ बकवास करने का कोई हक नहीं, लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों को इतना कड़वा और कुत्सित बना देते हैं। क्या उन्हें खुद पर विचार नहीं करना चाहिए? मिस्टर तियान सही कह रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के दिमाग में जातिवाद कैसे भर सकते हैं? अगर पद की बात करें तो तियान झेनझेन तो बस गोद ली हुई बेटी है। तियान युवेई असली राजकुमारी है। गोद ली हुई बेटी ही तो नौकरानी का भाग्य लेकर आती है। वो मेरी हेयर क्लिप है, मुझे वापस कर दो। ये मम्मी ने मुझे दी है। विवेई, बस एक हेयर क्लिप है, तुम दीदी को दे दो। लड़कियों को इतना संकीर्ण मन नहीं रखना चाहिए। विवेई, अपनी चीजों की रक्षा खुद ही करनी चाहिए। अगर कोई चीज छीन ली जाए तो क्या करना चाहिए? यह मेरी माँ ने दिया है, तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। गंवार, तुमने मुझे धक्का दिया। मैं अगर फिर मुझे गाली दी गंवार, मेरी मुट्ठी बहुत जोरदार है, अगर फिर मुझे गाली दी तो पीट दूंगी। माँ, इसने मुझे परेशान किया। उसे माँ क्यों कह रही हो? झेनझेन, यही तुम्हारी माँ है। मिसेस तियान, झेनझेन भी तुम्हारी बेटी है। तुम अपनी असली बेटी को कैसे सिखा सकती हो कि वह गोद ली हुई बेटी को मारे? इससे उसकी बुरी आदत पड़ जाएगी। बस सुंदर आंटी बदल गई हैं। पिछले जन्म में वह अक्सर बहन को मुझे मारना सिखाती थी और मुझसे कहती थी कि मार खाने के बाद सीधे खड़े रहना चाहिए। तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे मामले को लगभग भूल ही गई थी। तुमने कहा था ना कि मार खाने के बाद सीधे खड़े रहना चाहिए, तो अब तुम मेरे सामने सीधे खड़े रहो। तियानलू, तुम्हें मारने का क्या हक है? बीवी ने झेनझेन को मारा, यह तुम्ही से सीखा है। तो फिर उसे अच्छे से सीखने दो। माँ, तुम भी थप्पड़ खाना चाहते हो क्या? मुझे याद है, मैंने तुम लोगों को बता दिया था। तुम लोग मेरे द्वारा गोद लिए गए हो, मुझे माँ कहने के काबिल नहीं हो। तुम सबने देख लिया मैं अपनी बेटी को कैसी परवरिश देती हूँ। हमेशा से यही रही है कि मुसीबत न खड़ी करो, लेकिन अगर आ जाए तो डरो भी नहीं। अभी जो सभी लोग मौजूद थे उन सब ने देखा कि तियान झेनझेन ने पहले वीवी का अपमान किया। हाँ, अभी तियान युवेई ने कुछ नहीं कहा था। तियान झेनझेन उसे लगातार गंवार कहती रही। यह टीचर है तियान झेनझेन का इतना पक्षपात क्यों कर रही हैं? तियान झेनझेन ने अभी उन्हें माँ भी कहा। कहीं इन दोनों के बीच कुछ तो नहीं है? पत्नी, यह तो बस वीवी और झेनझेन बहनों के बीच की एक छोटी सी झड़प है। तुम इतने सारे पत्रकारों के सामने इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? बिल्कुल सही। टीचर हे को भी इसमें घसीट लिया। वह इतने सालों से शिक्षिका हैं। क्या बच्चों की परवरिश के मामले में वह एक ऐसे इंसान से कम है जो दिन भर बाहर व्यापार करता रहता है और घर की हालत की परवाह ही नहीं करता? तीसरे, तुम बीच में बोलो मत। क्या मैंने कुछ गलत कहा? जब से मुझे होश आया है उसने सारा काम पिताजी पर छोड़ दिया और खुद बाहर आराम करने चली गई। बकवास
मैं आराम करने गई। इन सालों में अगर मैं बाहर मेहनत न करती तो तुम लोगों को गोद लेने के लिए पैसे कहाँ से लाती पैसे कि तुम लोग अमीरों के स्कूल में पढ़ सको। आश्रम के लोगों से सुना है तियान साहब शुरू में उन तीनों को गोद लेने का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि आश्रम की हालत खराब चल रही थी। अगर तियान साहब उन्हें नहीं अपनाते तो उन्हें सड़क पर रहना पड़ता। गोद लिए बच्चे अपने खून के बराबर कभी नहीं होते। सालाना 2 लाख की फीस वाला अभिजात्य विद्यालय, करोड़ों खर्च करने वाले साइंस कोचिंग सेंटर, 3 कृतज्ञ पाल लिए। आप तो हमारी भलाई चाहती थीं, ताकि हम बड़े होकर आपको पाल सकें, इसलिए हमें महंगे स्कूल भेजा। माँ, आपने टियान यूवेई का साथ देने के लिए इतने सारे पत्रकारों के सामने हमारी बेइज्जती की, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। भैया माँ से इतना कठोर क्यों, जबकि वे आंटी हे से बात करते समय कितने नरम स्वर में बोलते हैं। बहुत खूब। मतलब यह है कि मैंने तुम्हें महंगे स्कूलों में पढ़ाया, उच्च शिक्षा दिलवाई, मेरे मन में कोई बुरी नियत थी, है ना? ठीक है, तो अब मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मिस्टर झांग, अच्छी तरह हिसाब लगाइए। इन तीनों कृतघ्नों ने इन सालों में मुझ पर जो पैसा उड़ाया है, मुझे उनसे हर पैसा वापस चाहिए। माँ, दादा और छोटे मजाक कर रहे थे। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें ऐसा मजाक सिखाया हो। तियान साहब, हिसाब तैयार है। इन सालों में आपने इन तीनों पर कुल 1,70,00,000 खर्च किए हैं। 1 0 2 0 3 0। यह हिसाब बिल्कुल गलत है। इतना पैसा कैसे हो सकता है? दादा, तुम्हारा हिसाब अच्छा है, तुम ही गिनो। अरे चुप रहो जरा। छोटे, उनका हिसाब कम है, ज्यादा नहीं। इतने साल जब मैं तुम पर इतना पैसा खर्च कर रही थी तो कम नहीं लगा। अब जब वापसी की बात आई तो ज्यादा लग रहा है। सुन, मत बनो। QR स्कैन करो। बड़े भाई, तीसरे भाई, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, कम बोलने को कहा था। अब देखो, माँ हमसे हिसाब मांगने आ रही है। ये सब तुमने शुरू किया था। या तो माँ से माफी मांगो, या मेरा हिस्सा भी चुकाओ। पैसे के अलावा क्या तुम भूल गए कि मिस्टर टियान ने इन सालों में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? ये तीनों मूर्ख पहले से ही टियान लू की तरफ हो गए। ठीक है प्यारी, इस बार मान लो कि झेंझेन की गलती थी। इस छोटी सी बात पर हमारे परिवार की शांति मत बिगाड़ो। पापा भैया, तुम सब क्यों उसका साथ दे रहे हो? चूंकि गलती हो गई है तो माफी मांग लो। माँ पक्षपात करती है, माँ मुझे परेशान करती है। टियान झेंझेन, गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं सिखाया? झेंझेन माफी क्यों मांगे? झेंझेन ने क्या गलत किया? आंटी चलो। झेंझेन, अच्छी बच्ची बनो, बहन से माफी मांगो। भैयाओं ने तुम्हारे लिए बहुत सारे जन्मदिन के तोहफे खरीदे हैं, क्या तुम जल्दी से नहीं देखना चाहती? हाँ झेंझेन, बस तुम उससे माफी मांग लो, हम तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे खरीदेंगे। माफी चाहती हूँ, बस करो। झेंझेन, वीवी भी दीदी की तरह पापा और भैयाओं को खुश करना चाहती है। वीवी, माँ की बेटी होने के नाते टियान ग्रुप की भावी उत्तराधिकारी, टियान परिवार की इकलौती बेटी, तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को बनो, समझी? मिस्टर टियान, अंदर वह चीज है जो आपने मांगी थी। दीदी, अगर हाई हील्स में आरामदायक नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। तुम फ्लैट्स पहनो, मुझे वह भी पसंद आएगा। मैं क्या पहनती हूँ इस पर तुम जैसे नौजवान की राय लेने की जरूरत नहीं। तुम क्या कर रहे हो? हमारे युवराज को छोड़ो। युवराज,
चूंकि तुम पेशेवर हो तो अपना पेशेवर व्यवहार सुधारो। पेशेवर व्यवहार सुधारो। तुम्हारा अंदाज सिर्फ छोटी लड़कियों के लिए ठीक है। अगर दीदी से पैसे कमाने हैं तो नया तरीका अपनाओ। पेशेवर युवराज, वो तुम्हें एक मॉडल भैया समझ रही है। रुको, सुनो, हमारा युवराज बहुत अमीर है। थोड़ी हवा दो, युवराज। वाह, क्या बात है। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी औरत ने मुझे ठुकराया है। मैं भूल गया था कि तुम्हें सांस भी लेनी होती है। कोई बात नहीं, बस अभी अभी ऐसा लगा कि मर ही जाऊंगा। यंग मास्टर, 6 साल पहले वो औरत मिल गई है जो आपके बच्चे की मां बनने वाली थी, और वो पहले ही आपकी बेटी को जन्म दे चुकी है। क्या यह वही नहीं है, वो हिंसक लड़की? वो तो टियान ग्रुप की चेयरपर्सन निकली, टियान लू। कैसी हिंसक लड़की? ये मेरी पत्नी है। अरे यंग मास्टर, तुमने तो बहुत जल्दी राय बदल ली। याद है, पता नहीं कौन था जिसने उस वक्त माताजी के सामने दावे के साथ कहा था कि पहले तो मैं उसके चरित्र को देखूंगा कि वो मेरी बेटी की मां बनने लायक है भी या नहीं। लगता है ये भी कहा था, मां को मार दो, बच्चे को बचा लो। मैंने भी सुना था। तुमने भी सुना? तुम लोगों की याददाश्त खराब है। नहीं यंग मास्टर, बात यह है कि ये थोड़ी पेचीदा है। क्यों ना आप उस फाइल को आगे पढ़ लें। वह है टियान लू का पति। उसकी शादी हो चुकी है। यंग मास्टर, चूंकि उसकी शादी हो चुकी है तो छोड़ो भी। हाँ यंग मास्टर, किसी की पत्नी को छीनने का काम पुराने जमाने में वो तो अमीर घरानों के बिगड़े लड़के ही करते थे। बिल्कुल सही, उस वक्त उसे जिना करने वाला कहते थे। उसे तालाब में डुबोकर मार दिया जाता था। अगर आज के जमाने में तो उसे होम ब्रेकर कहेंगे। उसकी सड़क पर कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। दीदी का सामान गिर गया है, मुझे उसे लौटाना है। हमारे यंग मास्टर के कानों को कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग गई? ये कैसी बात है कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? लाओ झांग, तुम नहीं समझोगे। प्यार में पड़े हुए मर्द में बाहरी दुनिया की कोई भी खबर सुनने की क्षमता नहीं रहती। तो अब क्या करें? हम अपने यंग मास्टर को होम ब्रेकर बनने से कैसे रोकें? अरे हाँ, जल्दी से बुजुर्ग माताजी को सूचित करो। इस समय केवल बुजुर्ग माताजी ही उन्हें संभाल सकती हैं। जल्दी जाओ। युवराज, हे युवराज, मैं जानबूझकर आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूं। ये भी आपकी प्रतिष्ठा के लिए है। अगर यह प्राचीन काल में होता तो मैं आपका सबसे वफादार सेवक होता। बहुत मार्मिक है। मैं खुद ही अपनी बात से भावुक हो गया। क्या तुम कह रहे हो कि वह चोर एक विवाहित महिला है? हाँ, लेकिन युवराज को परवाह नहीं। बस उस औरत को एक बार देखा और वे मोहित हो गए। क्या लोमड़ी की तरह चालाक औरत है? शायद 6 साल पहले से ही वह मेरे पोते पर नजर गड़ाए बैठी थी। इतने समय तक सामने नहीं आई ताकि बच्चा बड़ा हो जाए और माँ बेटी की हैसियत से हमारे गो परिवार में शादी कर सके। हाँ बुजुर्ग माताजी, आप बिल्कुल सही कह रही है। वो लोमड़ी आप जैसी प्यारी बुजुर्ग महिला से कैसे मुकाबला कर सकती है? मेरा मतलब है, अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। क्यों ना अभी ही वहां पहुंचकर उस छोटी लोमड़ी को सबक सिखा दे। बहरहाल वो औरत फिर भी मेरी परपोती की माँ है। बच्चे के सामने उसकी माँ के बारे में बुरा नहीं कह सकते ना। तुम पहले वापस जाओ। इस मामले के बारे में मैं फिर सोचती हूँ। जी। जिन जिन, जन्मदिन मुबारक। और यह तुम्हारे भाइयों की तरफ से तोहफा है। लो। धन्यवाद भैया। भैयाओं ने कभी वीवी को तोहफा नहीं दिया। बेटा, बाद में मम्मी तुम्हारे लिए पूरा शॉपिंग मॉल खरीद दूंगी।
तुम जाओगी और जो पसंद आए ले लेना, यही मम्मी का तोहफा समझना, ठीक है? वाह, शुक्रिया मम्मी। ये सब क्या है? जेन जेन, यह बड़े भाई ने तुम्हारे लिए सावधानी से चुना है। चिकित्सा विज्ञान की प्रारंभिक पुस्तकें, तुम इन्हें पढ़ोगी तो निश्चित ही बहुत फायदा होगा। लो। और ये दूसरे भाई ने 3 साल में तैयार किया है, तुम्हारे लिए लिखा गीत। तुम इसे गाकर सुनाओगी तो निश्चित ही बन जाओगी स्कूल की संगीत स्टार। यह तीसरे भाई की पिछली बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीतने पर पहने हुए दस्ताने हैं। जब तीसरा भाई तुम्हें बॉक्सिंग सिखाएगा तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। ये तीनों भाइयों के झेन झेन को दिए जन्मदिन के उपहार वाकई बहुत उपयोगी है। उपहार की कीमत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका अर्थ। भैया लोग, और कोई तोहफा है क्या? नहीं। नहीं। क्या ऐसे भैया होते हैं? इतनी सस्ती घटिया चीजें बहन को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए? झेन झेन, तुम ठीक तो हो ना? किस्मत से टूटा नहीं। गंवार किसने इजाजत दी मेरे तोहफे छूने की? ये सब भैयाओं ने मुझे दिए हैं। मैं गुस्सा करने के बाद भी इन्हें संभाल कर रखूंगी। दीदी झूठ बोल रही हैं। पिछले जन्म में दीदी ने ये तोहफे पाते ही कूड़ेदान में फेंक दिए थे। उन्होंने भैयाओं से कहा कि मैंने फेंके हैं। सब तियान युवेई की वजह से है। उसे जलन होती है कि तुम मुझे प्यार करते हो, इसलिए तुम्हारे लिए मेरे जन्मदिन के तोहफे सब फेंक दिए। जेन जेन, मत रो। जेन जेन, तियान युवेई, तुम जैसी बुरी लड़की जीवन भर हमारा तोहफा पाने लायक नहीं है। मैं यह पालित बेटी सचमुच बहुत ही घटिया हूँ। जेन जेन, क्या तुम सचमुच संभाल कर रखोगी यह तोहफा? क्या संभालने के नाम पर चुपके से फेंक नहीं दोगी? मैंने नहीं फेंका। माँ, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? उस समय दीदी ने यह भी कहा था कि तीसरे भैया के दिए बॉक्सिंग ग्लव्स सबसे घिनौने हैं। पर ये तो वही हैं जो तीसरे भैया ने चैंपियनशिप जीतते समय पहने थे। चूंकि तुम्हें इतना पसंद है तो इन्हें पहन लो। बदबू आ रही है, दूर ले जाओ। यह कपूर की गोली की महक है। मुझे याद नहीं कि इसमें कपूर की गोली थी। तीसरे भैया कपूर की गोली जरूर तियान युवेई ने डाली होगी। उसे जलन है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वह चाहती थी कि तुम बॉक्सिंग करते समय जानबूझकर चोट खाओ। बोलो, तुमने ही किया था ना? मैंने कपूर की गोली डाली थी सिर्फ इसलिए कि तीसरे भैया के बॉक्सिंग ग्लव्स में फफूंद न लगे। तुम्हें कैसे पता कि वेवेई ने यह डालकर तीसरे भैया का भला नहीं चाहा? क्योंकि वह बुरी है। 3 भाई, खैर ये बॉक्सिंग दस्ताने तियान युवेई ने खराब कर दिए हैं। जल्दी से फेंक दो, बाद में मैं अपने पॉकेट मनी से नए ला कर दूंगी। बदले में 3 भाई, अब आप मुझे बैग दीजिए, ठीक है? जेन जेन, विवी ने ऐसा करके बॉक्सिंग दस्तानों में कपूर की गोली रखकर मेरे भले के लिए था। दस्तानों को सड़ने से बचाने के लिए था। इससे दस्ताने ज्यादा दिन चलते हैं। जेन जेन, लगता है मैं तुम्हें जो किताबें देता था तुमने पढ़ी ही नहीं। कपूर की गोली किस काम आती है यह भी नहीं पता। कपूर की गोली कपूर के पेड़ से मिलती है। इसमें गंध होना तो सामान्य है और ये सड़न रोकती है। इसलिए जब से विवी घर आई है मेरे बॉक्सिंग दस्ताने कभी खराब नहीं हुए। पता चला कि उसने अंदर कपूर की गोली रखी थी। 3 भाई ने आखिरकार मुझ पर मुस्कुरा दिया, लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही। बड़े भाई की किताबें, दूसरे भाई का संगीत। अगर मैं उनसे कहूं कि मैं भी उनकी देखभाल कर रही हूं तो क्या वे भी मुझ पर मुस्कुराएंगे? छोड़ो, कहना मत, वे सब मुझे पसंद नहीं करते। विवी तो बहुत भोली है। अच्छा काम करके लोगों को बताना भी तो चाहिए। बड़े भाई, दूसरे भाई, क्या तुमने कभी सोचा कि हाईचेंग का मौसम इतना नम है? तुम्हारी किताबें और संगीत कैसे सुरक्षित रह पाते हैं?
वह इसलिए क्योंकि विवी हर बार दोपहर की सबसे तेज धूप में उन्हें धूप में सुखाने ले जाती है। अरे अजीब है, मेरा यह पन्ना गर्म क्यों है? मेरा ये संगीत, इसमें धूप की खुशबू क्यों आ रही है? रुको, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरे अध्ययन कक्ष में गई थी? बड़े भाई, मैं तो बस क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे अध्ययन कक्ष में मत आना। क्या तुम जानती हो इस कमरे की चिकित्सा किताबें और संगीत मेरे और बड़े भाई के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? अगर तुमने खराब कर दिया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगी? मैं तुमसे कहता हूं, अगर फिर कभी पकड़ा गया मेरे अध्ययन कक्ष में तो इस घर से निकल जाना। मैं कितना मूर्ख हूं, मुझे कैसे नहीं पता चला कि संगीत धूप में सुखाया गया था और मैंने विवी पर गुस्सा किया। विवी, बड़े भाई की गलती है, मुझे माफ कर दो, ठीक है? दादा भी तुमसे माफी मांगता है। दादा वादा करता है तुम्हारे हर साल के जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक नई संगीत की किताब दूंगा। आओ छोटी बहन, 3 भैया की वह ट्रॉफी वाली दीवार तुम्हें कौन सी पसंद है? जो मन करे चुन लो। आओ 3 भैया को गले लगा लो। बड़े भैया, दादा, 3 भैया तुम लोग भी बदल कैसे गए? बड़े भैया, दादा, 3 भैया तुम लोगों को मुझे तोहफा देने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने जो भी किया वह सिर्फ तुम लोगों को खुश करने के लिए था, पर माँ ने कहा है कि मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। विवी जानती है कि भैया लोगों को विवी पसंद नहीं है, तो आगे से विवी भैया लोगों से दूर रहेगी, भैया लोगों को परेशान नहीं करेगी। यह देहाती बेवकूफ है, खुद ही तीनों भाइयों से दूरी बना लेने की बात कर रही है। तो बहुत अच्छा हुआ, आगे चलकर वे सिर्फ मुझी से प्यार करेंगे। भैया लोगों कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारी बहन हूं ना। बड़े भैया, आगे चलकर आप डॉक्टर बनोगे तो मैं आपकी असिस्टेंट बनूंगी, आपके साथ ऑपरेशन करूंगी। तुम तियान झेनझेन, यह डॉक्टरी पढ़ाई है, इसमें बहुत ज्ञान की जरूरत होती है। तुम मेरी दी हुई किताबें भी नहीं पढ़ती तो डॉक्टर कैसे बनोगी? पशु डॉक्टर बनने लायक भी नहीं हो। दादा, आगे चलकर आप संगीतकार बनोगे, मैं आपके गीत लिखने में मदद करूंगी। तुमने संगीत की किताबें रद्दी समझ ली, तुम संगीत सीखने लायक नहीं हो। 3 भैया, आगे चलकर आपका हर मैच मैं देखने आऊंगी, आपको जोश से चिल्लाकर प्रोत्साहित करूंगी, ठीक है? तुम्हें तो मेरे दस्ताने गंदे लगते थे ना। मनमानी या भैया लोगों पर भी काम नहीं कर रही। अच्छा, मैं मार पीट वाली चाल चल सकती हूँ। भैया लोगों को मैं अब पसंद नहीं हूँ। झेन झेन जन्मदिन नहीं मनाएगी। झेन झेन, तुम ठीक तो हो ना? लगता है खून निकल रहा है। पापा माँ, क्या मेरे चेहरे पर चोट लगी है? माँ, पिछले जन्म की तरह ही दीदी जब दुखी होती हैं, तो खूबसूरत आंटी को माँ कहकर पुकारती हैं। आखिरकार लोमड़ी की पूंछ दिख ही गई। झेन झेन ने मिसहे को माँ क्यों कहा और इतने प्यार से बुलाया? पहले से ही अफवाहें थी कि झेन झेन यांग जिंग की गैरकानूनी बेटी है। क्या ये सच है कि हे नाम वाली यांग जिंग की प्रेमिका है? हे जिया, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? तियान झेन झेन तुम्हें माँ क्यों बुला रही है? पत्नी, तुम गलत समझ रही हो। झेनझेन ने हे टीचर को माँ इसलिए बुलाया क्योंकि तुम हमेशा काम में व्यस्त रहती हो और उसकी देखभाल पर ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए वह हे टीचर पर बहुत निर्भर हो गई है और उसे माँ कहने लगी है। झेन झेन को हे टीचर बहुत पसंद है। तियान साहब, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन एक माँ होने के नाते जब बेटी चोट खा जाए तो आपको सबसे पहले उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था।
इन छोटी छोटी बातों में उलझकर क्या कर रही हैं? हे टीचर, झेन झेन का सिर बहुत दर्द कर रहा है, कृपया झेन झेन को जल्दी अस्पताल ले चलिए। झेनझेन बेटी, चिंता मत करो, हे टीचर तुम्हें अभी अस्पताल ले जाती है, चलो चलते हैं। ये तियान लू, झेन झेन के प्रति व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। क्या उसे अपनी असली बेटी मिल गई है और वो इस पालतू बेटी को निकालना चाहती है? अगर तियान लू ने सच में झेन झेन को निकाल दिया तो निश्चित रूप से तियान समूह को बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब हमारे पास जो शेयर है उनकी कीमत गिर जाएगी। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। लुलू बेटी, झेन झेन को तो तुमने बचपन से पाला है, बिल्ली कुत्ता पालने से भी लगाव हो जाता है, तुम बच्ची को नहीं निकाल सकती। हाँ तियान लू, तुम्हारे पास धन दौलत सब कुछ है, क्या एक बच्चे के पालन पोषण का पैसा भी नहीं है? ये सभी अंकल आंटी सब खून चूसने वाले हैं। पिछले जन्म में जब माँ विदेश में व्यापार यात्रा पर थीं, तो कंपनी में धन की समस्या आ गई थी। यह सब इन्हीं की करतूत थी। इसलिए जब मैंने विदेश जाने की बात कही तो ये सभी लोग सर्वसम्मति से मेरा समर्थन करने लगे। हाँ, बिल्ली कुत्ता पालने से तो घर की रखवाली भी हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों का दिल बहुत काला होता है, उन्हें चाहे जितना पालो वे वफादार नहीं बनते। तुम लोगों ने अभी कहा कि धन दौलत सब कुछ है, तो यहाँ मौजूद सभी लोग एक बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम होंगे। चूंकि तुम लोग इतने दयालु हो तो क्यों न तियान झेन झेन को तुम लोग अपने साथ ले जाओ। क्या बात है, मेरे तियान समूह के सहयोगी और शेयर धारक होने के नाते क्या तुम एक बच्चे का भी पालन पोषण नहीं कर सकते? तो लगता है तुम लोग मेरे तियान समूह से जुड़ने के भी लायक नहीं हो। तो आज से मैं तुम लोगों के साथ सहयोग बंद कर रही हूँ और शेयर वापस ले रही हूँ। लुलू बेटी, हम तो तुम्हारे असली रिश्तेदार हैं। हाँ, रिश्ते में तुम्हें मुझे चाची कहकर बुलाना चाहिए। मेरे सामने बड़े होने का रुतबा मत दिखाओ। तुम लोगों ने पीठ पीछे क्या किया है सोचते हो मुझे पता नहीं है? अगर जेल जाना नहीं चाहते तो शेयर वापस दे दो। अरे यंग मास्टर, यह मैडम तियान वाकई में मशहूर महिला बॉस हैं, लोगों को डांटने में काफी तेज हैं। वो उनकी अपनी गलती है, उन्होंने दीदी के साथ छल किया। तुम कैसी नजर से देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं उस तरह की औरत को हैंडल नहीं कर सकता? यह मैंने नहीं कहा, ये तुम खुद कह रहे हो। मुझे कम मत समझो। मैं यंग मास्टर ने बहुत सारी लव गाइड्स पढ़ी हैं। माँ, तुम शोर मत मचाओ, सब तुम्हारी भलाई के लिए ही समझा रहे हैं। तुम भी अपनी बाकी की जिंदगी अकेले नहीं बिता सकती ना। कुछ लोग तो जब खुद के साथ ऐसा नहीं होता तो बात को हल्के में लेते हैं। तियान चेन, तुम अब बड़े हो चुके हो। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे और किसी और का बच्चा तुमसे पालवाए, तुम मानोगे? माँ, मैं मानता हूँ जेन जेन बिगड़ गई है, लेकिन तुम उसे बुरा बच्चा नहीं कह सकती। माँ, क्या तुम फिर से उस डिटेक्टिव के चक्कर में फंस गए हो? हाँ डियर, वो डिटेक्टिव, आखिर तुम्हें क्या जादू की दवा पिला गया? हम इतने सालों से साथ हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? माँ, हर बात का सबूत चाहिए होता है। तुम कहती हो पापा ने धोखा दिया, सबूत कहाँ है? यह रहा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरी यूएसबी ड्राइव कहाँ है? यूएसबी ड्राइव वहीं गिर गई होगी। तियान लू, तुम सचमुच बहुत आगे बढ़ गई हो। तुमने पिछली बार स्कूल में मेरी बदनामी की, अब रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। हाँ, मैं मानता हूँ मैं कमजोर हूँ, पैसे कमाने में तुमसे कम हूँ। तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे मार सकती हो, मुझे डांट सकती हो, लेकिन तुम मेरी निष्ठा पर आरोप नहीं लगा सकती। मिस्टर यांग, आपकी ये बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं और दिल दुख जाता है। मुझे सच में बहुत जिज्ञासा हो रही है कि इस यूएसबी ड्राइव में आखिर है क्या जो मैडम तियान को आपके धोखे की पुष्टि करने देगा। सच में यूएसबी ड्राइव है क्या? आज मजा आने वाला है। तुम ही वो हो जिसने मेरी बीवी को बेवकूफ बनाया, जासूस। एक पेन ड्राइव लेकर
मेरा परिवार बर्बाद करने आया है? बिल्कुल नहीं। मुझे दो। दीदी पकड़ो। वीवी, अंकल, तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। कैसा लगा? प्रिय, ये तो तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का शादी का घर है। हम यहाँ। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो देख लेगी? वो मर्दानी औरत, दिमाग में बस काम ही काम भरा है। वो कैसे पता लगा पाएगी? और फिर इस तरह और ज्यादा रोमांचक नहीं है? फिर जब वो कंपनी की जिम्मेदारी हमारी जेन को दे देगी, मैं उसे हटाने का रास्ता ढूंढ लूंगा और फिर तुम मिसेज यांग बन जाओगी। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है, यांगजिंग? अगर तुम तीनों को इस वीडियो की सच्चाई पर शक है, तो मेरे पास उनके सारे होटल के रिकॉर्ड भी हैं, तुम जांच सकते हो। हम तलाक लेते हैं। बस तुम टियान जेन को लेकर खाली हाथ घर छोड़कर चले जाओ। तो तुमने इन सालों में उन मां बेटी पर जो सारा पैसा खर्च किया है, मैं उसे नजरअंदाज कर सकती हूँ। नहीं माँ, हम अब समाज में कदम रखने वाले हैं। आप और पापा का तलाक, लोग हमें क्या कहेंगे? भले ही पापा ने धोखा दिया हो, वो इसलिए क्योंकि आप आमतौर पर बहुत सख्त रहती है। हाँ बिल्कुल, पापा को तो कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता। हमें भी कभी कभी आपके साथ रहते हुए, हमें भी कभी कभी लगता है आपके साथ जीवन बिताना बहुत दबाव भरा है। सोचा नहीं था कि मैंने दूसरों की बात न मानकर, उनकी चुगलियों की परवाह न करते हुए, गोद लेकर पाल पोस कर काबिल बनाए अपने बेटे मेरे साथ रहना दबाव भरा महसूस करते हैं। बेवकूफों का झुंड। अगर मैं सख्त न होती तो एक कंपनी कैसे चलाती? तुम्हें अमीराना जीवन कैसे दे पाती? माँ, आप थोड़ा समझदारी से सोचिए। हम तो अमीर घराने हैं, तलाक लेना कितना बुरा लगेगा। आप मामला बड़ा करके खुद को शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? धोखा देने वाले को शर्म नहीं आती, बल्कि पीड़ित को आती है। टियान चेन, इन सालों में तुमने जो किताबें पढ़ी, क्या वो सब कुत्ते के पेट में चली गईं? नहीं माँ, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बस चाहता हूँ कि आप आंखें मूंद लें और ये मामला खत्म कर दें। हाँ माँ, आप और पापा, भले ही रिश्ते में दिक्कत आ गई हो, लेकिन जेन तो मासूम है। वो अभी इतनी छोटी है, इस मामले का उससे क्या लेना देना? जेन अगर पापा के साथ खाली हाथ निकल जाएगी तो उसकी जीवन शैली बिल्कुल गिर जाएगी। जेन तो बचपन से लाडली है, तकलीफ नहीं झेल सकती। क्या तुम उन्हें मौत के मुंह में धकेलना चाहती हो? तुम लोग मेरी मम्मी को परेशान नहीं कर सकते। छोटे बच्चे, दूर हटो। घर के मामलों में तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? बात बात पर अगर तुम वापस नहीं आती तो घर में इतनी समस्याएं कहां से आती? इस घर में आने की ही नहीं थी, विवी नहीं, बल्कि तुम लोग हो। और कहते हो कि मैंने यांगजिंग और तियान झेनझेन को मार डाला। एक बेवफा आदमी और एक अवैध बेटी, वो उनकी अपनी करनी का नतीजा है। मैं ये अपमान क्यों सहूं? क्या मैं धोखा खाने के लिए अभिशप्त हूँ? पापा ने तो बस वही किया जो हर आदमी करता है। अगर तुम ऐसा कहते हो, तो फिर ऐसा काम हर औरत भी कर सकती है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने भी धोखा दिया है? यंग मास्टर, मौका आ गया है। अगर थोड़ी देर में मैडम तियान खुद बता दे कि बच्चा यांगजिंग का नहीं है, तो तुम सीधे आगे आ सकते हो और जिम्मेदारी ले सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता कि जिम्मेदारी लेना क्या होता है, तो चुप रहो। विवी, चलो अंकल के साथ बगीचे में खेलने चलते हैं, ठीक है ना? चलो। नहीं, मुझे यही मम्मी की रक्षा करनी है। विवी बेटी, अच्छी बच्ची बनो। पहले वेटर अंकल के साथ बाहर खेलने जाओ। मम्मी थोड़ी देर में तुम्हें लेने आएगी। वेटर? मैं तो कम से कम गू एम्पायर का मालिक हूँ। एक व्यक्ति से नीचे, कई लोगों से ऊपर। मम्मी? अच्छी बच्ची, मम्मी की बात मानो। मम्मी वादा करती है कि कोई भी मम्मी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जाओ। माँ, हमने अभी आपस में बात की है। अगर आप पापा से तलाक लेने पर अड़ी रहीं
और पापा और जेन जेन को खाली हाथ घर से निकालने की बात करती रहीं, तो हम आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। तुम लोग सच में ऐसा सोचते हो? दूसरे भाई, चिंता मत करो। माँ ने हम तीनों पर इतनी मेहनत की है, वो कभी नहीं चाहेंगी कि हमसे रिश्ता टूटे। सही कहा। उन्होंने हमें गोद लिया था सिर्फ इसलिए कि उनके मन में था अगर उनका अपना बेटा नहीं हुआ तो हम उनकी देखभाल करेंगे। हाँ, अगर आप इसी तरह उपद्रव करती रही तो हम आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। बहुत अच्छा, यही तय है। तो आज सचमुच दोहरी खुशी का दिन है। सचिव झांग, तलाकनामा और रिश्ता विच्छेद समझौता तैयार करो। तुरंत किसी को भेजकर ले आओ। जी मैडम तियान। माँ, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? क्या मैं मजाक करती दिख रही हूँ? माँ, आप एक अपने खून के लिए हम सबसे रिश्ता तोड़ रही है। हर गलती वीवी पर मत थोपो और खून पानी का रोना भी मत रो। तुम सब बेकार बेटे हो। मैं तुम्हें पाल पोस नहीं सकती। तुम मेरे बेटे बनने लायक नहीं हो। ठीक है, बाद में पछताना मत। माँ, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर आगे चलकर तुम पर कोई जुल्म ढाया तो देखेंगे तुम्हारी मदद कौन करता है। हाँ माँ, सही कह रहे हैं। अभी इंटरनेट पर देखो ना, जिनके बेटे नहीं होते उनका क्या हाल होता है। अगर आप बूढ़ी हो गई और आपकी देखभाल करने वाला कोई न रहा तो। मुझे लगता है ये बात सही है। मुझे अभी से खुद के लिए कुछ पैसे बचाने चाहिए। सचिव झांग, इन चारों के कार्ड रोक दो जो मेरे तियान परिवार का नहीं है। वो मेरे तियान परिवार का एक पैसा भी नहीं खर्च करेगा। जी मैडम। ठीक है। यह तुम। माँ, तुम बहुत कंजूस हो गई हो। तुम्हें पता है, मैं अभी एक बहुत महत्वपूर्ण दवा शोध पर काम कर रहा हूँ। तुमने कार्ड फ्रीज कर दिया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितने मासूम मरीजों की जान चली जाएगी। हाँ, वो लोग सचमुच मासूम हैं। तुम्हें पता है तो ठीक है, जल्दी से मेरा कार्ड वापस चालू करो। सचिव झांग, तुरंत आदमी भेजकर तियान चेन के सारे दवा शोध प्रोजेक्ट खरीद लो। ज्यादा प्रोफेशनल टीम ढूंढो रिसर्च जारी रखने के लिए। जी मैडम। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम बहुत बड़ी हो, पछताना मत। रुको, तुम लोग एक एक करके आकर साइन करो। तुम पहले आओ। माँ, तुम बहुत आगे निकल गई हो। मैं और तीसरा, एक भविष्य का संगीत मास्टर, एक भविष्य का बॉक्सिंग चैंपियन। हम दोनों देश का नाम रोशन करने वाले टैलेंट हैं। अब तुमने हमारे कार्ड रोक दिए। इसका मतलब है कि तुमने देश का नाम रोशन करने वाले टैलेंट को दबा दिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती खुद को टैलेंट कहलाने में? तुमने बहुत सारे संगीत बनाए हैं, लेकिन कोई भी म्यूजिक कंपनी तुम्हें नहीं लेना चाहती। मैंने दूसरी कंपनियों से बात की थी, तब जाकर उन्होंने तुम्हारे संगीत खरीदे। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं होता। तुम झूठ बोल रही हो। माँ, आप दूसरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे माँ मत कहो। मैं तियान लू, मेरा तुम जैसा निकम्मा बेटा नहीं है। मैं निकम्मा? मैंने बॉक्सिंग मुकाबलों से इतने पदक जीते हैं कि पूरी दीवार भर गई है। तुम्हें लगता है तुम बहुत लड़ाकू हो? तुम्हें लगता है तुम बहुत चैंपियनशिप जीतते हो? तुमने जितने भी फाइनल मुकाबले खेले हैं, उन सब का निवेशक मैं थी। लोग मेरे चेहरे की वजह से तुम्हें जितने देते थे। मेरे ट्रॉफी सब नकली हैं। इतनी सी ताकत है तुम में कि एक मेज भी नहीं हिला सकते, और वो बॉक्सिंग चैंपियन? बिल्कुल मजाक लगते हो। मतलब उस दीवार पर लगे सारे ट्रॉफी सिर्फ दिलासा देने वाले इनाम हैं? मुझे तुमसे नफरत है।
पत्नी जी। सचिव झांग, यहाँ एक मक्खी है जो लगातार भिनभिना रही है, बहुत शोर मचा रही है, इसे बाहर निकाल दो। जी। सिक्योरिटी। पत्नी जी, मेरी बात सुनो। पत्नी जी। अरे रुको जरा। पत्नी जी, तुम मान गई ना? लगभग मुख्य बात भूल ही गई। नहीं, मैं दबाने वाला नहीं। इसे बाहर फेंक दो। तियानलू, तुम यह झरीली औरत, तुम यह झरीली औरत। वीवी। ढूंढो मत, वह यहाँ नहीं है। मेरी बेटी कहाँ है? दीदी, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। तुम्हारा यह रवैया ठीक है? तुम क्या चाहते हो? पैसे चाहिए ना? ये सारे पैसे ले लो, अगर कम पड़े तो मैं और भेजवा दूंगी। दीदी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम। बदतमीज। दीदी, घबराओ मत, मेरे साथ चलो, कभी पछतावा नहीं होगा। दीदी, बेकार मेहनत मत करो। यह गाड़ी मैंने खास तौर पर मॉडिफाई की है, लगाया है सिग्नल ब्लॉकर। बेहतर होगा मेरी बेटी सुरक्षित रहे। अगर उसके बाल का एक रोंगटा भी टूटा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दीदी, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मेरी जान तुम्हारी हो गई थी। आदमी जिंदगी भर बच्चा ही रहता है। मैं तुम्हारे लिए आग में कूद सकता हूँ। पागल। अजीब बात है, मुझे क्यों लग रहा है कि यह आदमी बुरा नहीं है। दीदी, शर्मा गई। सोचा नहीं था दीदी आपकी उम्र में इतनी सीधी बात करेंगी, चिकनी चुपड़ी बातें। चले जाओ। ठीक है। यह तो वही अस्पताल है जहां मैंने 6 साल पहले बच्चा जना था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या विवी को कुछ हो गया है? मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? किसी बुरे आदमी ने तुम्हें तो नहीं सताया? मम्मी मैं ठीक हूँ। अंकल जो ने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खिलाई और बहुत सारे खिलौने भी दिए और मेरी जांच भी करवाई। तुमने मेरी बेटी का खून निकलवाया। तुम्हारा असली मकसद क्या है? एम्स, टियन, आप ये देखिए तो आपको सब समझ आ जाएगा। गु हुआनजी को टियान युवे का जैविक पिता माना जाता है। सिवाय इसके कि जब आपने IVF करवाया था तो अस्पताल ने डोनर गड़बड़ा दिया हो। तुम कह रही हो कि विवी मेरी किसी और मर्द की बेटी है? तुरंत जांच करो 6 साल पहले की उस मेडिकल गलती की क्या बात है? आखिर वह कौन सी औरत है जिसने मेरा बच्चा जना है? तुम ही हो ना वह आदमी जो पहले अस्पताल में था। दुनिया में इतना संयोग नहीं होता। मम्मी, जैविक पिता क्या होता है? क्या मेरे 2 पापा हैं? नहीं विवी, तुम्हारे बस एक ही पापा है। 6 साल पहले की बात, उसमें तुम्हारी भी गलती है। जल्दी से उसे समझाओ। तुम्हारी यह बात मुझे एक 6 साल की बच्ची से कहने को कह रही हो? तुम इतने बड़े आदमी हो, एक बात भी नहीं बोल पा रहे। तुम में दम है भी या नहीं? मुझ में दम है या नहीं, वो तो तुमने पैदा करके दिखा दिया। मरना चाहती हो क्या? विवी तुम क्यों हंस रही हो? विवी बहुत खुश है। मम्मी बहुत प्यारी लग रही हैं। पहले मम्मी हमेशा बहुत व्यस्त रहती थीं और गंभीर भी हमेशा भौहें चढ़ाए रहती थीं। विवी नहीं चाहती कि मम्मी इतनी मेहनत करें। विवी चाहती है कि मम्मी हर दिन ऐसी ही रहें, प्यारी प्यारी। मेरी प्यारी बेटी, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है।
मम्मी, हालांकि मुझे नहीं पता कि जैविक पिता क्या होता है, लेकिन जो भी मम्मी को खुश रख सके, मैं उसे ही अपना पापा बनाना चाहूंगी। यंग मास्टर, लगता है आपकी पोजीशन पक्की होने वाली है। नहीं, मतलब क्या है? पोजीशन पक्की होने का क्या मतलब? मैं तो असली मर्द हूँ। माफ करना बेटा, मम्मी उसे तुम्हारा पापा नहीं बनने दे सकती। माँ, क्यों? तुम्हें यह हैंडसम अंकल पसंद नहीं आया? हालांकि गुहुआनजी वीवी के असली पिता है, लेकिन आखिरकार वह बस एक बाहरी आकर्षण वाला आदमी है। वह एक अच्छे पिता की भूमिका कैसे निभा सकता है? क्योंकि माँ अपनी बाकी की जिंदगी बस अपनी प्यारी बेटी के साथ बिताना चाहती है। मिस्टर टियान, आप इतनी कम उम्र की हैं, भले ही आपको मेरे युवा मालिक पसंद ना आए, लेकिन आपको अकेले जीवन बिताना नहीं चाहिए। चुप रहो। क्या तुम पक्की हो? ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। अरे युवा मालिक, मेरा इंतजार करो। युवा मालिक, उसके उदास चेहरे को देखकर मेरा दिल क्यों दुखता है? क्योंकि माँ उससे प्यार करती है। वीवी, क्या तुम माँ से बात कर रही थी? हाँ, क्या माँ ने अभी अपने मन में कहा कि दिल दुख रहा है? वीवी, क्या तुम भी माँ के मन की आवाज सुन सकती हो? भी? तो माँ हमेशा से मेरे मन की बात सुन सकती थी, इसलिए तो माँ हमेशा जानती थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। हाँ, अरे लेकिन तुमने अभी क्यों कहा कि मैं उस बाहरी आकर्षण वाले उस अंकल से प्यार करती हूँ? मैंने अंकल आंटियों को शॉर्ट ड्रामे देखते देखा है। उन ड्रामों के दबंग मालिक हर बार जब अपने प्यार को जाते हुए देखते हैं तो अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि दिल दुख रहा है, और आखिर में पता चलता है कि वह उससे प्यार करने लगा है और खुद को पता भी नहीं होता। अरे तू तो बहुत चालाक है, बिल्कुल असली जैसा नकल कर रही है। तो फिर माँ तुझे फंड करेगी ताकि तू एक बड़ी हीरोइन बन सके, ठीक है ना? बढ़िया। तो फिर उस समय मैं वैसी भूमिका निभाऊंगी जिसके पास जादुई शक्तियां हों, बस हाथ हिलाते ही माँ के लिए निकाल सकूं 800 अच्छे मर्द। ये लड़की तो बहुत समझदार है। अगर मेरी बेटी मेरे लिए 800 मर्द ढूंढे, शायद मेरी बीमारी ठीक हो जाए। माँ देखो तो, दादी भी मेरी तारीफ कर रही हैं कि मैं समझदार हूँ। हाँ, तू तो माँ को प्यार से मार डालोगी। बेटा, आज मजा आया? हाँ, जब तक माँ के साथ हूँ मुझे कहीं भी जाने में मजा आता है। माँ, पत्नी, मुझे माँ मत कहो, मैंने तुम लोगों से रिश्ता तोड़ लिया है और कृपया मेरे घर से चले जाओ। दिन की बात, हमसे जल्दबाजी हो गई। माँ, बाहर बहुत ठंड है, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। हाँ माँ, हम काफी देर से खड़े हैं, मौसम भी काफी ठंडा है, हम सबको जुकाम हो जाएगा। पत्नी, चलो घर चलते हैं। इतनी ठंड में हम चारों को जुकाम लग जाएगा। तुम अकेली कैसे संभाल पाओगी? हाँ, तुम लोगों ने मुझे याद दिला दिया। मेरी प्यारी बेटी को ठंड बिल्कुल नहीं सहन होती, उसे बाहर ज्यादा देर नहीं रहने देना चाहिए, है ना? सुरक्षा गार्ड, मेरे घर के सामने कुछ अजनबी खड़े हैं, जल्दी से उन्हें यहाँ से हटाओ। छोड़ो मुझे। आगे से इन अजनबियों को मेरे घर के सामने नहीं आने देना। जी मैडम टियान, इस बार हमसे चूक हो गई, आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। इन्हें हटाओ। माँ, टियान लू, तुम इतनी निर्दयी हो, क्या तुम्हें बुरे कर्मों का डर नहीं लगता? बुरे कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जब तुम गरीब हो जाओगे तो हर दिन तुम्हारे लिए मुश्किल भरा होगा। छोड़ो मुझे। अब तुम्हारी बारी है। रुको जरा। पत्नी, पहले तुम शांत हो जाओ, चलो ठीक से बात करते हैं। वे गोद लिए हुए हैं, तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ सकती हो, लेकिन हम दोनों तो इतने सालों के पति पत्नी रहे हैं, तुम्हें मेरे लिए अभी भी कुछ तो लगाव होगा, है ना? तुम ठीक कह रहे हो। पत्नी,
मुझे पता था। हम इतने सालों के पति पत्नी हैं। झगड़ा भी होता है और मन भी होता है। तियानलू, तुम पागल हो गई हो। तुम मुझे मार डालोगी क्या? माफ करना, मुझे बस लगा कि तुम कचरा हो तो कचरे के डिब्बे के साथ ही रहना चाहिए। क्या तुमने मैडम टियान की बात नहीं सुनी? इस कचरे को कचरे के डिब्बे के साथ हटाओ। मैडम टियान की नजरों के सामने मत आओ। जी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तियानलू, कोई पत्नी ऐसी होती है क्या? तुम्हें मुझे सिखाने का क्या हक है? मैंने तुम जैसे मौकापरस्त को इतने दिन पाला। तुमने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि मेरी अपनी बेटी को भी बदल दिया ताकि मैं तुम्हारे बच्चे को पालूं। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मर जाओ तुम। चुपचाप रहो। ले चलो इसे। माँ, उस गाड़ी में बैठा आदमी कितना जाना पहचाना सा लग रहा है। नहीं, क्यों छुप रहे हो? जल्दी से खिड़की बंद करो। यंग मास्टर, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। मिस्टर टियान बहुत डरावने लग रहे थे। यह बेकार आदमी बोनस चाहिए कि नहीं? जल्दी करो। चाहता हूँ, पर मुझे अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी है। यंग मास्टर, आप हमें मुश्किल में न डालें। हम जैसे अधीनस्थों को। आप बॉस है। आपको मिसाल कायम करनी चाहिए। पहले खिड़की बंद करें। बकवास बंद करो। जल्दी से गाड़ी चलाओ। जल्दी। माँ ने चश्मा नहीं पहना। अंदर कौन है दिख नहीं रहा। शायद पड़ोसी होंगे। चलो घर चलते हैं। प्रोफेसर, बस 1 मिनट दीजिए। यह देखिए, मेरी नई रिसर्च है। दवाओं की व्यवस्था पर पेपर। हमारे प्रयोग के लिए काम आएगा। आप बस एक नजर देख लीजिए। प्रोफेसर, मुझे पता था आप मेरी काबिलियत की कदर करते हैं। नहीं प्रोफेसर, आपका क्या मतलब है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं फंड नहीं दे पा रहा आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं? यह तो पीठ में छुरा घोंपना है। मैं शिकायत करूंगा। जाओ, शिकायत करो। शायद इस बार तुम्हारी डिग्री भी छीन ली जाएगी। क्या कहा? समझ गया। फिर से मेरी फॉस्टर माँ ने किया है। उसने पैसे से तुम्हें खरीद लिया, मुझे मुसीबत में डाल दिया। मैं मानने वाला नहीं। उसके पास बस कुछ गंदे पैसे हैं। इतनी मनमानी क्यों? टियान चेन, अब तक समझ क्यों नहीं पाए? अगर तुम्हारी फॉस्टर माँ नहीं होती, बार बार मुझसे कहा, तुम्हें लैब में लिया, तुम्हें फील्ड एक्सपेरिमेंट का मौका दिया, तुम्हारी फार्माकोलॉजी की समझ के आधार पर तुम मेरे दरवाजे के काबिल भी नहीं। यह मुमकिन नहीं। मैं तो मेडिकल जीनियस हूँ। अच्छे से सोचो, पहले तुम्हारे पेपर किस वजह से मैंने मान्यता दी? धत तेरे की। मैं क्यों एक पेपर भी नहीं लिख पा रहा? बेटा, खुद पर इतना दबाव मत डालो। मैंने भी थोड़ा बहुत मेडिकल का ज्ञान सीखा है। क्या मैं तुम्हारे लिए इसे पॉलिश कर दूं? तुम पहले आराम करो। ठीक है। तुम कह रहे हो मेरा पिछला पेपर मेरी फॉस्टर माँ ने पॉलिश किया था, इसलिए पास हुआ था? पॉलिश? साफ दिख रहा है तुमने पेपर देखा तक नहीं, सीधे जमा कर दिया होगा। अरे बच्चे, हालांकि तुम दिखते हो चतुर, संयमी, लेकिन तुम घमंडी और अहंकारी हो। साफ कहता हूँ, तुम्हारा पेपर पूरी तरह से तुम्हारी फॉस्टर माँ ने ही तुम्हारे लिए लिखा था। सिक्योरिटी, इसे नीचे ले जाओ, आगे इसे अंदर मत आने देना। जी सर। यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। मेरा म्यूजिक शीट उठाना बंद करो, बेकार कागज का ढेर है। तुमने क्या कहा? तुम एक चौकीदार हो।
तुम्हें म्यूजिक की क्या समझ? चौकीदार में क्या बुराई है? मुझे अपनी औकात का पता है। मैं वही काम करता हूँ जो मेरे बस में है। इसमें शर्म की क्या बात है? तुम्हारी तरह नहीं, ये नोटेशन तो मेढक के बच्चों की तरह तैर रहे हैं। तुम्हें खुद को कंपोजर कहने में भी शर्म नहीं आती? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ही कंपोजर हूँ। मेरे गानों का एल्बम भी आ चुका है। पूरी कंपनी में कौन नहीं जानता, वह तुम्हारी फॉस्टर माँ थी जिसने बड़ी कीमत चुकाकर तुम्हारे लिए निकलवाया था। और नतीजा, एक भी कॉपी नहीं बिकी। उन्हें खुद ही सारी कॉपियां खरीदनी पड़ी। उठो, यहाँ सोने की इजाजत नहीं। सर, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं अपने स्कूल की तरफ से मुकाबलों में खेलता हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं कर सकता हूँ। तुम प्रोफेशनल टीम के हो? मुझे तो लगता है माजियाबाद सेकंड प्रोडक्शन ब्रिगेड के हो। देखो, ये सब मेरे मुकाबले जीतकर लाए मेडल हैं। वे सब तुम्हारी फॉस्टर माँ तियान लू के पैसे से शुरू किए गए थे। सब फर्जी थे, उनमें कोई कौशल नहीं था। बिल्कुल सही। इन्वेस्टर को कौन नाराज करता? सब तियान लू की गलती है। उसने नकली मुकाबले बनवाए जिससे मुझे कभी मौका ही नहीं मिला अपनी असली काबिलियत दिखाने का। तू बेकार है, खुद तू ही है जो मुक्केबाजी की मेहनत नहीं झेल पाता, बस शिकायत करता है और पीछे हट जाता है। तभी तेरी फोस्टर माँ ने तुझे मुकाबले में डालती है। वो तुझे प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करती है कि तू मुक्केबाजी न छोड़े। छोटे राजकुमार आ गए। विवी राजकुमारी आज बहुत सुंदर लग रही है। मिस्टर झाओ, तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से विवी राजकुमारी को क्लासरूम में ले जाओ। चलो विवी। मम्मी अलविदा। अलविदा। शाम को छुट्टी के बाद मैं तुझे लेने आऊंगी। मिस्टर तियान, पहले स्कूल वाली बात बस एक गलतफहमी थी। मैं भी यांगजिंग से गुमराह हुआ था। देखिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। क्या मैं यही रह सकता हूँ? मैं तुम्हें प्रिंसिपल बना सकती थी, वो भी एक गलतफहमी थी। खत्म होते ही खुद चले जाना ताकि बाद में निकाले जाने पर शर्मिंदा न होना पड़े। खत्म, सब खत्म। धिक्कार है यांग बॉस को। नहीं, धिक्कार है यांगजिंग को। सब उसी की वजह से। तियानलू, ये तो हमें पूरी तरह खत्म करने की कोशिश है। तो मुझे बुरा न मानना अगर मैं बेरहम हो जाऊं। लगता है घर छोड़ने के बाद तुम लोगों का भी अच्छा नहीं चल रहा। हाँ, मुझे अब पता चला कि असल में हम घर छोड़कर कुछ भी नहीं हैं। हम माँ से माफी मांग ले। मुझे लगता है अगर हम ईमानदारी से माफी मांगे तो वो हमें जरूर माफ कर देगी। ठीक है, चलो। करीब 10 मिनट से ज्यादा हो गए। विवी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? मिस्टर झाओ, हमारी विवी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? तियान युवेई तो काफी पहले ही उसके पापा ले गए थे ना। पापा? हाँ। तो क्या गु हुआनजी है? गु हुआनजी, तू एक मॉडल है। मेकअप करके ऑफिस जाने की जगह तू हमारी विवी को क्यों लेने आया? तुम्हें कैसे पता कि मैं स्कूल से विवी को लेने आऊंगा? मैं तो तुम्हें और विवी को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुम पहले ही पहुंच गई। मतलब तुम अभी अभी आए हो और विवी को नहीं लिया? बुरा हुआ। विवी खतरे में है। क्या? पापा, तुमने कहा था कि हम तीनों को माँ से माफी मांगने ले जाओगे। यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारी माँ ने पक्का इरादा कर लिया है कि हमें माफ नहीं करेगी। माफी मांगने से क्या फायदा? पापा, लेकिन माफी न मांगे तो हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बिल्कुल है। खोलो, जाओ। वीवी, जाग जाओ। वीवी, वीवी। तू मेहनत मत कर।
मैंने इस बच्ची को बेहोशी की दवा पिला दी है। वह जल्दी नहीं उठेगी। बेहोशी की दवा? नहीं पापा, वीवी की उम्र सिर्फ 6 साल है। तुमने उसे बेहोशी की दवा पिलाई? अगर दिमाग को नुकसान पहुंच गया तो क्या होगा? दिमाग को नुकसान? वह मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, मैं जानता हूं वीवी के मुकाबले आप जेन जेन को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वीवी आखिरकार आपकी अपनी बेटी तो है। बस, यह बच्ची तुम्हारी माँ ने अपने प्रेमी के साथ पैदा की है। यह कैसे मुमकिन है? इसमें झूठ क्या है? मैंने उस दिन तियान लू का पीछा किया था और अपने कानों से सुना था कि गु हुआनजी को तियान युवेई का जैविक पिता माना जाता है। पापा, यह तो बस एक मेडिकल दुर्घटना है। वीवी बेकसूर है। हाँ पापा, जब तक उन्हें पता नहीं चला है। उसे जल्दी से वापस क्यों न छोड़ाए? वापस छोड़ आए। छोड़ने का कुछ नहीं। पापा, मैंने मुश्किल से इस बच्ची को बांध कर लाया हूँ ताकि तियान लू पैसे देकर इसे वापस ले जाए। तुम मुझे इसे वापस छोड़ने के लिए कह रहे हो? मैंने तुझ जैसा नाकारा क्यों पैदा किया? पापा, मत मारो। भैया सही कह रहे हैं। अपहरण एक गंभीर अपराध है। इसकी सजा जेल है। तू भी मेरे खिलाफ बोल रहा है? मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन बिना पैसे के जीवन नहीं। भैया, जल्दी पापा को समझाओ। उन्हें बार बार गलती करने से रोको। तू नाकारा है। खुद बेकार है तो ठीक है, लेकिन हमें और पापा को भी फंसाना चाहता है। या तू ही असली मर्द है। मैंने इन दोनों नाकारों को पाला, बेकार में पाला। इनसे तो 2 कुत्ते पालना बेहतर होता। बिल्कुल। पापा, मत मारो, मत मारो। आप गुस्सा शांत कर लीजिए। बैठिए, गुस्सा शांत कर लीजिए। और हाँ पापा, क्या आपको यकीन है कि माँ यहाँ तक ढूंढ लाएंगी? देखो, वह आ ही गई ना। रुको, एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं इस बच्ची की जान ले लूंगा। यांग जिंग, तुम जो भी मांगना चाहो बोलो। तुम दोनों, एक तो गु कॉरपोरेशन के युवराज हो और दूसरे तियान कॉरपोरेशन के अध्यक्ष। मैंने तुम लोगों को ढूंढा है तो बस पैसे के लिए। मुझे 1 अरब चाहिए, कैश। क्या? मेरे पास इतना कैश कहाँ से आएगा? ठीक है, तुम अभी वीवी को छोड़ दो। मैं तुरंत किसी को भेजकर तुम्हें पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। युवराज गु, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? शायद मैंने अभी उसे छोड़ा भी नहीं कि तुमने पीछे से ही किसी को भेजकर मुझे जेल में डलवा दिया होगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बेटा, तुम युवराज गु के साथ बैंक जाओ, उस पर नजर रखो और 1 अरब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाओ, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है। यांग जिंग, क्या तुम्हें वाकई अपने इस दत्तक पुत्र पर भरोसा है? यह वही है जिसका थीसिस उसकी दत्तक माँ ने लिखा था और रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिला पैसे से हुआ था। क्या तुम्हें यकीन है कि 1 अरब मिलने के बाद यह भाग नहीं जाएगा? तुम चुप रहो। पापा, आप इस चिकने चुपड़े की बात मत सुनिए। यह बीच में फूट डाल रहा है। मम्मी, यह वीवी के दिल की आवाज है। वीवी, तुम्हें अभी बेहोशी का नाटक जारी रखना है, बिल्कुल भी हिलना मत। मैं और पापा तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वीवी, मम्मी की बात मानो। मम्मी, ऐसा करते हैं, तुम मुझे बंदूक दे दो, मैं इस बच्चे की निगरानी करता हूँ। आप इसके साथ पैसे लेने जाइए। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? मैं तो आपके साथ हूँ। वीवी, अभी का मौका है, भाग जाओ। बच्चे, तुम मरना चाहते हो। वीवी, तुम ठीक तो हो ना? गु हुआनजी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। छोटे चेन, वीवी सुरक्षित है, यह बहुत अच्छी बात है। छोटे चेन, तुम बोलो मत।
मम्मी तुम्हें अस्पताल ले जाती है। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर से तुम्हारा दत्तक पुत्र नहीं बनना चाहता। मैं बनना चाहता हूं तुम्हारा अपना खून का बेटा। छोटे चेन। उसे क्या हुआ है? जरूर उसी समय जहर दिया गया था। तू यह अवज्ञाकारी बेटा। पापा मम्मी अलविदा। अलविदा बीबी। मुझे एक अमीर माँ ढूंढनी है। मैं एक अमीर घराने की बेटी बनना चाहती हूँ। मैं ही तेरी माँ हूँ जेन। यही है लालच का अंजाम। और मेरा क्या हश्र होगा इस कहानी में? मैं सबसे बेगुनाह हूँ। तुम मुझे हमेशा के लिए बाहरी सदस्य नहीं बना सकती ना? क्या स्थायी होना चाहते हो? हाँ, और दादी हमेशा कहती हैं कि वो तुम्हें अपनी पोती को देखना चाहती है। बदतमीज। दादी, तुम यहाँ कैसे आ गई? युवराज, मैं और लाओ झांग को डर लगा कि लोग कहेंगे तुम प्रेम त्रिकोण का तीसरा पक्ष हो, इसलिए हमने मिस्टर तियान की शादीशुदा होने की बात दादी को बता दी। तुम्हें यह करने को किसने कहा? मुझे नहीं पता। मिस्टर तियान, आप तो इतने अच्छे इंसान हैं। अब दादी ने जरूर गलतफहमी कर ली होगी। उन्हें लग रहा होगा कि 6 साल पहले अस्पताल में चोरी करने वाली वही थी और वो चाहती थी बेटे के बल पर माँ का मान बढ़ाना और गु परिवार में शादी करना। तुम सच में? मैं काम बनाता नहीं, बिगाड़ देता हूँ। अब क्या करोगे? दादी, मेरी बात सुनो। तू क्या समझाएगा रे? कुछ नहीं समझाना। बताओ तो, मेरे गु परिवार में तुम जैसा नाकारा कैसे पैदा हो गया? इतने लंबे समय से तू मेरी पोती को अब तक नहीं जीत पाया। बाहर के मोल्ड से भी गया गुजरा है तू। दादी, क्या आपका मतलब है कि आप मुझे तियान लू के साथ रहने की इजाजत दे रही हैं? मैंने कभी विरोध कब किया था? उसने अभी कहा था कि आजकल के वर्टिकल ड्रामा में बुजुर्ग माताएं भी चतुर हो गई है, हर बात पर यकीन नहीं करती। लूलू कैसी लड़की है? मैंने पहले ही पता कर लिया था। लूलू, ये पति छोड़ा जा सकता है, लेकिन दादी को नकारा नहीं जा सकता। आओ, मुझे दादी कहकर सुनाओ। दादी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, दादी के साथ घर चलो। दादी तो सारी संपत्ति तुझे दे देगी। चलो। मतलब इतनी देर में मैं ही घर से निकाला गया? दादी, पत्नी, मेरा इंतजार करो। दादी, आपकी छड़ी।